quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. निफ्टी को देखिए तो निफ्टी का डाइवर्जन एक बार देख लीजिए 650 पर क्लिक करके। ये 30 वाला डाइवर्जन ले रही है निफ्टी, तो 30 वाला डाइवर्जन लेके जाएगी कहां तक? 30 वाला डाइवर्जन लेके जाएगी 78 तक। तो यहां से या तो खरीदारी या तो वहां से बिकवाली, दोनों बराबर बातें हैं। लेकिन वाई के ग्राफ को देखें तो बिकवाली करना ज्यादा प्रीफरेबल है। हाउएवर यू कैन टेक योर रिस्क। अभी फिलहाल रिस्क लेने वाला मूड है। ऐसा मार्केट है कि रिस्क लिया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अलग बात होती है। ऐसा मार्केट है कि रिस्क लिया जा सकता है। चलिए दिखाई दे रहा है 16,600 पर और रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 16,700 पर। अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों अपने आप में स्ट्रांग है, तो दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको मिलते रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये दोनों तरफ के ट्रेड्स तब तक मिलते रहेंगे जब तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है। यानी कि अगर आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलता है, 16,600 के नीचे मार्केट मिलता है तो खरीदारी की संभावनाएं बन सकती हैं, और 700 के ऊपर बाजार मिलता है तो बिकवाली की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन तब तक जब तक कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है। कॉल ने पुट को क्रॉस कर दिया तो भी मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? तो 16,650 पर बाजार का हक कहां तक है? पहले तो उसका हक जानिए। आप बताइए उसका हक कहां तक है, कहां तक चलने का हक है उसके पास? इस वाली जोड़ी को आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे 241 कितना वैल्यू 244 में देख रहा हूं, तो इस तरफ आपको कितना दिखाई दे रहा है? 63 नहीं 52, ये वैल्यू है। आया समझ? तो ये इसको बोलते हैं क्रॉस एलटीपी। तो हमेशा क्रॉस एलटीपी के नंबर्स जरूर याद रखा करिए आप लोग। जब भी ऑप्शन चेन ओपन करते हैं, आप कुछ भी देखने के लिए ओपन कर रहे हैं, तो क्रॉस एलटीपी हमेशा अपने मन में याद रख लीजिए। 119 और 116 इन दोनों को याद रखिए हमेशा अपने मन में।
क्या रहा, हमने 4 अब तो 4.5 दिन हो गए ऑलमोस्ट, 4.5 दिन हर तरह का ऑलमोस्ट समय देखा, एक रैली छोड़ के जी। रैली भी कल शाम के टाइम में एक मिल गई थी, लेकिन वैसी वाली नहीं, वैसा रैली छोड़ के बाकी तरह का ऑलमोस्ट सारा समय देखा। तो क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस और कैसे कैसे समझा बाजार को? सर देखिए, जैसे मैं आपको बताया भी था पहले, मैं सिर्फ आपका मंडे टू फ्राइडे क्लास देख करके चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.2 एंड 2.2 करके मैं यहाँ पे आया था। हाँ हाँ हाँ, राइट। यहाँ आने का मुझे बेनिफिट डेफिनेटली हुआ है, बिकॉज मेरे जो जैसे बोलते हैं ना, एक बंदे ने बहुत प्यारा टर्म यूज़ किया, नेकेड ट्रेड्स इन ऑप्शन बाइंग, यू नो, मतलब मेरे थोड़ा समझ से परे था ऑनेस्टली, लेट मी वेरी ऑनेस्ट टू यू। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया है। इनफैक्ट आज भी 2 ट्रेड मैंने लिए थे, एक में लॉस लिया और एक में ऊपर तक आके जब ईओडी आया था उस वक्त मैं उसको होल्ड करके वहां से फिर वापसी का, मतलब ऊपर का ट्रेड था ईओडी से जो मैंने लिया। मतलब वो एक विपरीत सिनेरियो था जहाँ पे क्रॉसओवर भी है और मार्केट थोड़ा नीचे भी जा रहा है। तो ये जितने कंफ्यूजन भरे ट्रेड थे, आई एम सो हैप्पी कि इस पीरियड विद आए हैं, बिकॉज यही मेरी लर्निंग है एट द एंड ऑफ द डे। सही बात। और रही बात, मैं अगर 5 दिन की ट्रेनिंग करके कुल आया हूँ तो मेरा एक बहुत इंटरेस्ट है आपसे सीखने में जी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं कुछ नहीं, उम्मीद नहीं, फॉर श्योर सीख के ही जा रहा हूँ। सीख के ही जा रहा है। जैसे आज एक टफेस्ट टाइम ऑफ द डे था जब मार्केट यहाँ पे चल रहा exactly. था, और जब इस दौरान मैंने बोला कि ये बाजार वापस से नीचे आएगा, जबकि हमको सिनेरियोज कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे कि सिनेरियोज दिखाई दे रहे हों। ये टफेस्ट टाइम था ये पूरे 5 दिन का। मैं बता रहा हूं, मैं आपको बताऊं, मैंने नीचे जो ट्रेड में लॉस किया था ना, मैं ऊपर वाले ट्रेड में वो लॉस नलिफाई करके मैं बाहर निकल आया, बिकॉज मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी, बिकॉज वहां से क्रॉसओवर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन है, जैसा आपने रिपीटेडली बोला है, अच्छा है ये मार्केट ऐसे सिनेरियोस इस पीरियड में दिखाया है। विश्वास मानिए, ये पीरियड अगर अपने घर पे होते थे हम लोगों के, आई एम श्योर सभी लोग एग्री कर रहे हैं इस बात में, दिस वाज नॉट इजी फॉर ऑल ऑफ अस। बट अच्छा है यहाँ पे है, तो इट्स अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर श्योर। बढ़िया है, बहुत अनडाउटेडली। ठीक है, चलिए, तो अब हमने जो 4 दिन में सीखा और जो आज हम सीख रहे हैं, मैं सबसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या इससे बेहतर कोई और तरीका होता जिसके थ्रू हम लोग सीखते? क्या टॉपिक वाइज सीखते तो वो बेहतर था, या प्रैक्टिकल मार्केट सीख रहे हैं तो ये बेहतर है? ये सवाल मैं सबसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि हो सकता है कि हमको अगली बार में कुछ और आइडिया किसी से मिल जाए। देखिए, मैं इस बात का जवाब इस तरीके से दूंगा। आई स्टार्टेड माई करियर इन सेल्स फ्रॉम ग्राउंड। तो क्या होता था, सेल्स जब मैं अपने टीम लीडर के साथ जाता था मार्केट में, तो वो मुझे कभी क्लास में बैठ के ये नहीं बताता कि देखो मार्केट में जाओगे, ऐसा होगा तो ऐसा करना, ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। हम लोग मार्केट में फुट बाय फुट जाते थे, दुकान पे दुकान जाते थे, और वहाँ जाके हम चीज़ों को रियल एक्सपीरियंस करते थे। सो दैट इज हाउ द कंसेप्चुअल एंड द रियल लर्निंग टेक्स प्लेस। सो आई थिंक वी हैव डन द सेम थिंग ओवर हियर। हमने सेम मार्केट को देखते हुए देखा, भाई इस सिनेरियो में क्या करना है और उसमें क्या करना है। बिकॉज अगर थियोरेटिकली था तो शायद आप मुझे वीडियो बना के देखते थे और मैं उसमें करता था आराम से, आई वुड हैव डन दैट। बट रियल नॉलेज और रियल लाइफ, ये मतलब रियल लर्निंग, वो मार्केट में उतर के ही आएगी, मार्केट के दौरान ही आएगी। एंड आई थिंक वी हैव डन द सेम थिंग एंड इट्स ब्रिलियंट वे टू गो अहेड अबाउट इट। चलिए, बढ़िया है। तो फिर और कैलकुलेटर में कौन से अपडेट्स आप देखना चाहेंगे? हाँ, ये सर एक चीज़ है, देखिए, सिंस आई वर्क फॉर अ कंपनी एंड आई कुडंट अफोर्ड टू यू नो बी ऑन द दिस थिंग फॉर श्योर। हाँ, दिन में कभी कुछ समय मिल गया 5-10 मिनट का और देख लिया मार्केट किस नज़र में है, बस उतना ही है। अगर एलटीपी कैलकुलेटर मुझे ये बता दे, जैसा शायद आपने कल भी बताया था, वो जिन वाली बात तो खैर ठीक है, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, वो आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरा मानना है, जो स्टॉक्स, आपका रैली स्टॉक्स दिखता है, आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्टॉक्स भी दिखते हैं उसमें। अब जैसे एक ट्रेड था जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था, कुछ क्वेरी थी मेरी कि सर क्या इसको लेना चाहिए, तो आपने बोला सुबेरे का एक बार चार्ट निकाल के चेक करो, उस वक्त हिस्टोरिकल में क्या दिखा रहा था। तो मेरा मानना है, अगर ये चीज़ कुछ सिंप्लीफाई हो जाए, एलटीपी कैलकुलेटर कुछ वाकई में कुछ और अच्छा ऑटोमेशन मुझे दे पाए, जहाँ मुझे उस प्रोसेस को शॉर्टन हो जाए और मुझे सीधा, जैसे बुलिश स्टॉक आ गया, रैली स्टॉक आ गया, बेरिश आ गया, वो ऐसा बताया कि आपके कैलकुलेटर को यूज़ करके मुझे एक फाइनल आउटकम अगर दे दे, हाँ जी, ये यूएस यूडी इतने में ट्रेड करो, इतने में बाहर निकल जाओ, आपकी श्रद्धा भक्ति लो या ना लो, सिंपल। हाँ, तो वो ऑप्शन आने वाला है, वो तो अगर वो आ जाता है तो मैं तो बोलता हूँ मेरे जैसे बंदे को बहुत आसानी हो जाएगी। वो निफ्टी और स्टॉक, बैंक निफ्टी में तो नहीं आएगा, लेकिन स्टॉक के मामले में चाहिए वो सीधा रेडी टू ईट की, सीधा उसको खाना ही और कुछ नहीं करना है, मतलब स्ट्रेटजी ऑन द प्लेट वाला सब है। आपको ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है, कुछ आएगा, बात खत्म हो गई। मैं तो कहता हूँ सर, सॉरी आई डोंट नो अपने भाई लोग इतना सहमत होंगे कितना नहीं, आप कह रहे हैं कि आप एलटीपी कैलकुलेटर सस्ता बनाएंगे, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, बिकॉज उसको वाइडली रीच होना चाहिए, प्राइस शुड नॉट बी ए क्वेश्चन, बट ये सब रेडी टू ईट फीचर के लिए प्रोबेबली यू कैन आस्क फॉर अनदर,
एड ऑन सर्विस के रूप में यू कैन आस्क फॉर समथिंग, बिकॉज इफ आई रिक्वायर इट आई कैन टेक इट। हाँ, ये आइडिया हमारे डेवलपर टीम का भी था कि हम लोग पहले बेसिक कैलकुलेटर देते हैं और उसके साथ बहुत सारे फीचर्स बनाते हैं जो हम लोग प्रीमियम सर्विसेज में देंगे। बहुत सारे लोग हुआ था, बट मैं ना थोड़ा सा सेल्स पार्ट में ना जाके मैं थोड़ा इमोशनल टाइप आदमी हूँ, तो मैंने ये सब जो भी चीज़ें बनाई हैं वो कॉमन मैन के लिए बनाई है कि एक कॉमन मैन उसको यूज़ कर पाए, और मेरे लिए हर कोई इक्विवेलेंट है, इसलिए मैंने सबको बराबर के फीचर दिए। मैंने कभी नहीं कहा कि कैलकुलेटर में ये वाला बेसिक रहेगा, ये वाला प्रीमियम रहेगा, ठीक है, इस कारण से बस यही एक रीज़न है और कुछ भी नहीं है। Today when I see the things from a strategic and from a different level as well. Obviously. मैं उस लेवल से आपको सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि आप प्राइस बढ़ाओ, बट अगर बढ़ाओगे भी तो इट्स आई एम श्योर एवरीबडी कैन अफोर्ड इट फॉर श्योर। और जो बंदा सर देखिए मार्केट में उतरा है 10-20-50 हज़ार रुपये लेके उतरा है, ऑब्वियसली 200-300 रुपये उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उसको मालूम है फीचर मिलेंगे तो उसके लिए खर्चा होता है, सामने वाले का भी खर्चा होगा तो भाई वो भी निकालना चाहेगा और हम भी उससे 2 पैसा बनाना चाहेंगे एट द एंड ऑफ द डे, एंड दैट्स अ ट्रूथ ऑफ लाइफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो कैलकुलेटर का तो मेरी तरफ से तो आपकी बात से इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, मेरी तरफ से सबको वादा है कि जब भी हम लोग डेवलपमेंट फेज से निकल जाएंगे तो इसकी कॉस्ट हम लोग रिड्यूस करेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉस्ट रिड्यूस मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ आप जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे इट हैज टू गेट रिकवर्ड समवेयर और द अदर, और जितना वाइडली पहुंचेगा ये अच्छा है। अरे ये नहीं रिकवर कर देगा, ये बाजार रिकवर कर देगा, सवाल ही नहीं है। मार्केट तो रिकवर करके देगा। गाड़ी घर से नहीं अभी फ्लाई हो रही है गाड़ी एलटीपी कैलकुलेटर की, आई एम श्योर इट विल रीच मेनी मोर, ऑब्वियसली वो करेगी और अगली मंजिलों पे पहुंचेगी। अभी देखिए सीधी सी बात है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये कैलकुलेटर मैं चला रहा हूँ, बट आगे ये इन्हीं कम्युनिटी मेंबर्स में से लोग निकल के आएंगे जो आगे चल के इसको और डेवलप करेंगे और आगे ब्रॉड लेवल पे लेके जाएंगे। ऑब्वियसली आप ही लोगों में से कोई लोग मुझे मिलेंगे जो आगे चल के हैंड्स बनेंगे और सहयोग करेंगे आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, ठीक है, फॉर श्योर, व्हाई नॉट। तो बढ़िया है सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर, बताएं। सर मैं पेशे से वकील हूँ। अच्छा, और आप वकीलात आप लग रहे हो। अच्छा, वो पहले नहीं बताया आप। फिर तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता। जी सर। असल में स्टॉक मार्केट में जब मैं आया था पहली फर्स्ट टाइम, असल में कोरोना में बहुत से लोग आए, मैं भी आया हूँ। हाँ। क्योंकि वो टाइम में करने को कुछ था नहीं। हाँ। और पता है कि 1 महीना 2 महीना कब तक लॉकडाउन रहेगा पता नहीं था। हाँ। हाथ में इन्वेस्टमेंट है और अपने पीछे पे जो डिपेंडेंट लोग रहते हैं, जैसे आपका स्टाफ है, मेरा भी स्टाफ रहता है, उनको पेमेंट करना है। ऑब्वियसली। तो वो सोच के मैंने सोचा कि यहाँ से अपन स्टॉक मार्केट में घुसना चाहिए। टाइम मिलता है स्टडी करने के लिए, अदरवाइज वक्त में हमको अपनी पढ़ाई करना पड़ता है, अपने रोज़ के काम रहते हैं। वो टाइम में मार्केट में घुसा और स्टॉक ऑलमोस्ट 50% पे थे, तो वो टाइम में मैंने चालू कर दिया। मेरा 1 साल में मेरा प्रॉफिट 50% हो गया। वो टाइम में सबको मिल गया था वो वाला रेंज, मतलब अराउंड में 5 लाख प्रॉफिट में था उस टाइम। हाँ। 1 साल के बाद। हाँ। पर जब वो नीचे जाना चालू हो गया, हाँ खेल ये फायदा हो गया कि वो टाइम जो कोरोना के टाइम डर था कि कमाई नहीं हो रही, तो वो टाइम कमाई हो रही, तो मैं थोड़ा पुश मिल गया कि नहीं बच रहे, कहीं ना कहीं से बच रहे। हाँ। अभी क्या हो गया, यहाँ से मैं स्टार्ट कर दिया, जब जो वो 5 लाख का प्रॉफिट 4.5 लाख 4 लाख आना है, तो ये नीचे क्यों जा रहा है अभी, तो अच्छा है जा क्यों रहा नीचे। तो वहाँ से मैं स्टार्ट किया स्टडी करना। तो फिर वो फेसबुक ढूंढो, इसको ढूंढो, वीडियो देखो, ये देखो। हाँ। तब मुझे एलटीपी कैलकुलेटर का ये कॉन्सेप्ट पता चला। आपका क्लास अटेंड किया और फिर समझ में आया कि यहाँ से बाइंग में रिस्क तो है पर प्रॉफिट भी है। अब ये 4 दिन 4.5 दिन 5 दिन कैसा रहा? हाँ, ये सर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए मैं यहाँ पे आया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करूँगा, अब कई लोग ऐसे सोच के आए होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आया तो मैं यहीं कहीं पैसे निकाल लूँ। हाँ। पर मैं वो सोच के नहीं आया, मैं सोच के कि नहीं यहाँ तो आया तो भले ही मैं ट्रेड लूँ ना लूँ, मुझे सब सीखना है मतलब सभी सीखना है। अल्टीमेटली क्या होता है कि बाद में तो हम ये 5 दिन के बाद में अपने घर में रहना है, घर में के सोचना है क्या करना है। हाँ। वो टाइम में यार मैं सर को ये पूछना भूल गया, ये कुछ रह गया, ये सब चीज़ें आने चाहिए। और अभी मुझे लग रहा है कि मैं सब सीख गया हूँ, अब आराम से घर में बैठ के आराम से ट्रेड लूँगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। एलटीपी कैलकुलेटर तो बहुत बेस्ट है, उसको मालूम है कि ये यहाँ से लेना है, यहाँ बेचना है, वो आई नहीं आई वैल्यू, दिन में 2 ट्रेड तो मिलते ही, ये 1 ट्रेड तो कंफर्म मिलेगा और वो ट्रेड में ही कमाई है। बेचारे सेलर कहाँ जाएंगे फिर ऐसे से। गुरुकुल सीजन 2 के बारे में क्या सोचते हैं? गुरुकुल सीजन 2 ये सीजन 1 था, ये तो बेस्ट था, इसमें और ये सीजन 1 था, सीजन 2 मैं अपकमिंग के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, मैं अपकमिंग सीजन 2 के बारे में बोल रहा हूँ मैं कि वो इससे और अच्छा रहेगा,
जो ऑप्शन करना चाहिए हमको या नहीं करना चाहिए गुरुकुल को कंटिन्यू? सर अगर देश का भला करना है तो करना चाहिए। हाँ, देश का भला करना है तो करना चाहिए। चलिए बढ़िया है गुरुकुल। बढ़िया वकील है। नहीं, मेरा वहाँ पे अच्छा काम चल रहा है और मैं आपको बताता हूँ, जब आप स्टेबिलिटी दो तभी आगे बढ़ो। चले जी जी। मैं इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करता हूँ सर। देखिए, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर्स की एक वेव आ चुकी है मार्केट में। वेव आ चुकी है। इन सभी लोगों को एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, मुझे ऐसा लगता है कि, और मेरा विश्वास है कि ये उस विश्वास को जीतने में कामयाब रहेगा। और ऐसे ही ये रिटेल लोगों को जिनको सही गाइडेंस नहीं मिली है आज तक, वो नुकसान करते ही तो आए और किया क्या है। मैं उनमें से एक हूँ। 7 साल पहले सर मैंने शेयर मार्केट छोड़ दिया था और तब से लेकर आज तक मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था। थैंकफुली एक दिन में ऑप्शंस बाइंग की बात बोल रहा हूँ, एक दिन में 1 लाख रुपए गंवाया हूँ। उस दिन मेरा चेहरा देखने लायक था। इट वाज लाइक सो मच इन अ शेप आई कांट टेल यू, बट बिलीव मी, उस दिन ये था यार, ऐसी क्या चीज़ें जो सीख नहीं सकते। अब मुझे समझना है कि क्यों नुकसान हुआ है। मेरी जो ड्राइव इस तरफ स्टार्ट हुई वापस, खैर मैं शेयर मार्केट की तरफ नहीं गया वापस, बट ये था जितना नुकसान है सब कवर अप करूँगा। वो एक ड्राइव थी। ऐसे मोमेंट्स या तो इंसान को बिखेरते हैं या उसको बना देते हैं। आई एम थैंकफुल टू माई गॉड एंड एवरीवन, उन्होंने मुझे वो क्षमता दी कि वापस मैं उठ के खड़ा हूँ। देखिए, नुकसान बड़ा नहीं था, बट अपनी मेहनत की कमाई का 1 रुपया भी जाए दुखता है। फ्री में तो पेड़ पे नहीं लगा था फॉर श्योर कहीं पे। सही बात है। तो वहाँ से मैं उठा और उसके बाद मुझे समहाउ ऐसे सही लोग मिलने स्टार्ट हो गए, जैसे ये प्लेटफॉर्म है। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। आज मैंने सेलिंग कहीं से सीखी है फॉर श्योर। हो क्या रहा है सर, जो मैं समझ पा रहा हूँ, लोग बगैर ट्रेनिंग किए उतर जा रहे हैं। दिक्कत वहां पर है। अरे बाबा, आपको पैसा कमाना है, आप ट्रेनिंग लीजिए ना, समझने की कोशिश करिए तो। करेक्ट। अरे भाई, आप वकील बनना चाहते हैं, आप उसकी पढ़ाई करते नहीं करते हैं? पढ़ाई करते हैं, बचपन से लेके 12वीं तक पढ़ाई की, फिर ग्रेजुएशन किया, 15 साल हो गए। 15 साल के बाद वकालत की पढ़ाई 4 साल की, 19 साल, और उसके बाद भी 2 साल जाके प्रैक्टिस किया, 1 साल तब जाके कार्ड मिला कि हाँ आप वकील हैं। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसकी पहले पढ़ाई करते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसकी पहले पढ़ाई करते हैं। अरे भैया, आप ट्रेडिंग में बगैर उसके कैसे उतर जाते हो? चलिए, सो दैट्स हाउ। चलिए, पढ़ाई की बात आई है तो पढ़ाई की बात से ही एक बात बताना चाहूँगा। अच्छा है बताने के लिए, इसलिए बता रहा हूँ कि 26 जनवरी के आसपास, जनवरी 2023 के आसपास तक में उम्मीद है कि हम लोग एक ऐसा स्कूल लॉन्च करें, एक ऐसा स्कूल बनाएंगे, डैडीज़ इंटरनेशनल स्कूल, जो फोकस्ड रहेगा क्लास 6 से ही बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए, कि वो जब तक ग्रेजुएशन तक पहुँचे अपने, वो CBSE बोर्ड के क्लास 12 तक के स्कूल की अभी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, और आगे चल के अगर हो सका तो उसको कॉलेज में भी कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्लास 6 से स्कूल प्लस हॉस्टल, चाहे जहाँ का भी बच्चा हो पूरे इंडिया से, वो आए और एटलीस्ट 6 साल तो अपने कम से कम इसमें दे कि वो इन्वेस्टमेंट्स को आगे फर्दर चल के बहुत अच्छा कर पाए। और ये हमारी प्लानिंग है, और अगर अच्छा रहा सब कुछ तो जनवरी 2023 में उसको लॉन्च भी कर देंगे। सर, ये आपकी सोच है और ये प्लानिंग है, असल में बहुत बढ़िया है, क्योंकि असल वो रिच डैड पुअर डैड की एक बुक है। ये सोच नहीं है, एक बस मैं बता दे रहा हूँ, मैं प्लानिंग वाली पे आ गया। वो रिच डैड पुअर डैड की बुक में बोला है कि एजुकेशन जो अपन लेते हैं वो सिर्फ नौकरी के लिए लेते हैं, नौकरी के लिए लेते हैं, है ना। पर उसमें क्या बोला है उसमें कि फाइनेंशियल प्लानिंग कभी सिखाया जाता नहीं है। और अपने को अगर ये अपने एजुकेशन पार्ट रहे तो जो बच्चे, आज के बच्चे हैं ना, वो जब भले बाद में फेल भी हो जाए, पर वो कभी फेल नहीं होगा पैसे के मामले में। नहीं, बढ़िया है। तो हम लोग वाराणसी के ही पास में एक लगभग 2.5 एकड़ में कंस्ट्रक्शन चालू कर चुके हैं स्कूल प्लस हॉस्टल का, और वो एक बहुत ब्रॉड वे में हम लोग सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन को 6 से लेकर 12 तक लेकर चले, जिससे कि कम से कम वो एटलीस्ट इस लायक तो हो कि जैसे आज वो 9वीं का बच्चा है, वो फ़ोन करता है, बताता है, तो मुझे ऐसा उसका फ्यूचर ऐसा दिखता है कि हाँ चलो ठीक है, वो कुछ भी करेगा बट उसके वो फाइनेंशियल टर्म्स में अच्छा रहेगा। चलिए, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बताएं कैसा रहा पूरा 5 दिन का एक्सपीरियंस आपका? अद्भुत सर, अद्भुत। आपकी कम्युनिटी क्लासेस के बावजूद, मतलब सब कुछ, सब पूरे कंसेप्ट समझ में आने के बावजूद हम लोग उसको लागू नहीं कर पाते हैं, वो साहस नहीं हो पाता था। तो कठिन और आसान दोनों तरह के दिन देखने के लिए मिले। क्या दोनों तरह के दिनों में हम लोग अपने आप को मैनेज कर पाए? क्या हम लोग अपने आप को रोक के रख पाए? सबसे ज़्यादा आवश्यकता मुझे व्यक्तिगत रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार होने के लिए था मार्केट। हाँ,
फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल प्रेशर ना नीचे आते हुए ना ऊपर जाते हुए उसको सहन कर पाते थे। हाँ। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त हुई। जबरदस्त हुई। तो अब आगे से क्या आप अकेले बैठेंगे तो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हैं ट्रेड करने के लिए? लगता है सर, एक सेशन की और आवश्यकता लगेगी। एक सेशन की और आवश्यकता लगेगी। सीजन 2 में फिर हम लोग उसको वो करेंगे सर। चलिए बढ़िया है। तो जो हमने ये पूरे 5 दिन बिताए और उस दौरान आपने कैलकुलेटर को देखा, तो कैलकुलेटर में क्या आपको लगता है कहीं पे किसी सुधार की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं सर, आप जितना हम लोग अपेक्षा करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा इनपुट आप वैसे ही दे देते हैं जी। चलिए, तो आप कहाँ से हैं सर बेसिकली? बेसिकली भोपाल से हूँ सर। भोपाल से हैं आप? अच्छा, भोपाल से यहाँ पे। चलिए बढ़िया है। तो फिर मेरे लिए कोई सलाह? सर बस जो आपका मतलब इमोशनल कांटेक्ट है, हाँ। उसको बस इंटैक्ट रखिए। बनारस आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, मैं तो नहीं जानता ज़्यादा स्टॉक मार्केट, हाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रेडर के नाम सुने हैं, हाँ पर आपके ऐसा टीचर ट्रेडिंग लाइन में कोई नहीं। हाँ। चलिए, इस बात की गारंटी। बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। चलिए सर, आप कहाँ से हैं सर? सर मैं कलकत्ता से हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए मैं अभी हजारीबाग में रह रहा हूँ। अच्छा, हजारीबाग रांची में। रांची में। हाँ, तो कैसा रहा ये 5 दिन? खट्टे मीठे सब तरह के एक्सपीरियंस, मतलब दिख रहा है हमने कई सारे ट्रेड्स देखे, कई सारे जगह सिचुएशंस में हम लोग फंसे और फिर उबर भी गए। सर ये मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ सर, जैसे वन ऑफ द रीज़न ये ज्वाइन करने का मेरा, हाँ। और बाकी जो LTP कैलकुलेटर है, बाकी जो वर्चुअल ट्रेडिंग में आप सिखाते हैं, हाँ। वो तो अलग से है, हाँ। लेकिन 5 दिन में पूरा ट्रेडिंग आवर्स में हाँ हाउ टू सिट पेशेंटली, हाँ। और दूसरा बात है हाउ टू वेट फॉर द राइट मोमेंट। प्राइस मूवमेंट, राइट मोमेंट के लिए सॉरी कैसे इंतज़ार करना है। उसके बाद सबसे अच्छा चीज़ है सर, राइट मोमेंट के लिए इंतज़ार करने के बाद भी अगर उस टाइम अपॉर्चुनिटी सही नहीं है, उसको लेट इट गो। तो दोनों लोग, आप तो रिटायर्ड हैं और आप भी रिटायर्ड हैं, अभी दूर है रिटायरमेंट? सॉरी 43, सो यू हैव स्टिल 17 ईयर्स। हाँ, सो सर बताइए सर, कहाँ से हैं आप और कैसे इस एज में क्यों ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं? Actually, I'm from Bhubaneswar. भुवनेश्वर। My trading journey started in the 2022 April 1st से। अप्रैल 1 So I didn't know anything about the stock market. A friend of mine just showed me how the profits are made, and he showed me he was doing in the bank nifty. Then I asked him how much money you need, and he told, just put 1 lakh. हाँ। Then the very next day, I'm basically from a technical background, so we used to test the software and we knew that nothing is going to happen. So immediately I took 8 lots of, I still remember that was my first trade, 8 lots of bank nifty. बैंक निफ्टी। And within 5 minutes I lost 61,000. Oh my God. And then I was wondering what is happening. Then half an hour I waited, then I thought that baki 39,000, let me blow it up, then stop. Entire thing should be stopped. Then I took some P side, something, and surprisingly I made 53,000 profit. हाँ। Yeah. So 7,000 rupees was the loss. So I thought that, then I thought of, why not let me learn it? Because Learn I it, didn't yeah. know anything. So I should put efforts on learning this. That's really good. Then I started, then I didn't give up. Then I started learning slowly, profit, loss, all these things was happening. Till I attended your seminar on a Friday, which I got it from the Facebook. Then I booked it immediately, 199 or 299 rupees. Then I was watching it. Remember, you might not be remembering, I asked you about the iChart. Yes. Because I was using iCharts. And you explained me what is the difference. Then I was totally impressed and the way you were teaching. So immediately evening itself I booked the Community LTP classes. community classes. And you and from that day onwards, I have not incurred any loss as of now. That's really great. Overall, really great. some days it is 0, some days it is maybe 200, 300. 300. But
overall it's a profitable journey. That's really great. And- And you are really inspiration to the youth as well. That in the age of retirement, after the retirement, you have started learning about new thing, and that thing definitely, if you have not made loss, it means still you are generating the parallel income whatever you are generating before your retirement. Even that time you were working full day out of the market. This time now you are just staying at home, relaxing at home, and Relaxing. still generating the same amount, and that's really great achievement. And sir, one more thing. Best part is after retirement, you need the engagement because mind becomes Becomes so blank and all that. You What will is live longer if you are engaged. So at least I am justifying myself that I am engaged. that's really great and really Sir, sir, I Oh, your won't take zeal. much of your time, and let me conclude it. yes. Coming here, I learned three important things. First thing is in trading you have to be very patient. That was the thing I learned it here. Second thing I learned, which I was not doing, I was taking the trade randomly, and one has to be focused and observe it with an open mind. As you told, that there should not be any bias. So one has to learn it properly, that how to become open mind and analyze the market. Analyze the market. Then third thing, which I learned, which is the very important thing for me, balancing between greed and fear. Greed and fear. Balancing between greed and fear. That to some extent I learned it here, and that is the best experience I am taking from here. And if I ask you any advice to me from your experience, that what should I do? Sure, two things I will tell. One thing, of course, about the LTP calculator. Sir, I don't know what is your tech, because I'm from a technical background. Sure, that is why. Yes. And sometimes it gets struck off. So I don't know who is your service provider, but there are some big platforms. So if you switch over your server to there, so the error will be reduced like anything. What I feel personally. Yes. It may be my personal view, but it's an excellent platform. So people should not face any kind of glitch. Obviously, Like sometimes, obviously. So But still we are in construction mode. We need Yeah, to yeah. focus that one thing as well, that it has just been 8 months until the start of the LTP, launch of the LTP one calculator. small question. Yes, Query yes. I can agree. Do you have all the servers in Banaras? No. No, in We don't different have the places. servers. We already have the servers Different in, geographically locations. in Gujarat, I think. The servers are in Gujarat. Okay, so put it in the different geographical location. Yeah, even in the means the developer team is in Pune. The servers are in Gujarat. South. The technical team who is working, that is in MP. So Sorry, it is of course spread it is over out there. of the way. I'm just discussing. No, even then, that is I'm telling you that how the things are going on. Yeah, that's better. So really good, sir. Really nice to meet you. And- That in this age you are learning and you are giving the inspiration to the youth as well as to me as well. That everyone should keep on learning. Thank you, Sir, sir. please. Thanks a lot for giving Yes, me sir. an opportunity here. So Thank you so much, sir, for coming here. you, sir. So I am Gordhan Reddy, Yes, sir. near to Hyderabad. Okay. Usually I used to do trading based on unfilled filled order candle. But those trades used to come 1 or 2 a week. And I was curious to know when the trade again comes back to that unfilled order candle. So it takes some time. My mentor did not mention that. He said you have to find out. One reason of coming here was whether I can find out that period of time from here by looking daily support and resistance. Whatever money I earned in using that unfilled failed order candle, I used to lose here. That is also a reason. So how accurately I can learn using this LTP. So somehow it helps me, I guess. And I used to take some random trades, but now I hardly took 4 trades, I guess. 4 trade years. Yeah. Okay. And all 4 were profitable or Profitable. Okay. All 4 were profitable. So, was the learning which you did here, means you spent 5 days, not only the amount, not only the money, even you spend your time, means you left whatever the business or job you are doing over there, but
you left that and you came here for 5 days. You spent here. You invested your time over here. Right. So was that worth to invest or? It definitely worth. Before it used to be random trades, and now I learned when I can place a trade. So what do you think, there should be any kind of amendment in LTP calculator or any kind of amendment in community classes, the way I take the classes in the community daily? One suggestion, because my previous mentor, Yes. Ravi Kumar, Okay. maybe you can use that to accurately give us the extension or divergence. But that would, in that condition, you'll become dependent on me. What if I'll take the retirement? Yeah. If I'll be taking the retirement, in that case, you will be helpless and you'll be required to take the retirement behind me. Yeah. Anyway, backup is there. The other one. Okay. So that I really don't want to make people dependent on me. I want you to become dependent on the market, whatever the market is showing. Just approach on that and accordingly. Yes, it may happen that maybe initially first 2 months, 6 months, 5 months, 8 months, or 1 year you'll not be able to take trades. But after that, whenever you'll start taking trades, that would be, some kind of, that would be your trades, your confidence, everything would be yours, not mine. Huh? It's the same thing. You have a red candle, green, red, green. This one. The other one. Yes. That side. This one. The other ones. Last. After 2, yeah. That's an unfilled order candle. So it has come up to here, exactly. Okay. Yeah. So I want to verify whether it really comes up to this place or not. Okay. Based on LTP. So based on LTP calculator, we had that price. Yeah, I think, it is and coming. It came here over It is here. coming. Oh, So there. similarly, this is on a intraday basis. Intraday. But if you want to go it on a positional for 2 hours, so I need to know when the trade comes here so that I can place the order. No, in LTP calculator, we do not have any kind of positional trading. No, that is okay, but I can know the location. Yes, you can know the location. Yeah. So that this is called experience, that you have other knowledge as well and this knowledge as well, and you are combining by all. Yeah. And accordingly, you are taking the trades, so that will improve only. Right. That's really good. So really nice, sir. You came here and one more thing. Yes. I also run. बताएं, तो बनारस में रह के आप बनारस में गुरुकुल कर रहे हैं, जी 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 कैसा लगा 5 दिन? सर जी बहुत बेहतरीन, मतलब गुरुकुल या लाइव सेशंस का कुछ ऐसा, क्योंकि मैं वीआईटी में भी नहीं हूँ, तो बस आपके शाम की क्लासेस को करता था। अभी 2 ही महीना हुआ है कम्युनिटी ज्वाइन किए हुए, तो बहुत क्यूरियस थे, मतलब मैं ही नहीं, हमारे साथ के 2-3 लोग साथ में इनरोल किए कोर्स के लिए। एंड सब साथ में ही बैठ के शाम को एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि सब फैमिली वाले हैं तो घर पे नहीं हो पाता है, तो हम लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर ही शाम को पढ़ते थे। तो सारे लोग क्यूरियस थे, बट समहाउ मतलब मुझे लग रहा है कि मैं लकी हूँ कि मेरे को यहाँ आने के बाद उनका कैंसिल हो गया किसी वजह से। तो यहाँ आने के बाद मेरे बहुत सारे जो डाउट्स थे वो बहुत सारे क्लियर हुए और अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे जो मैं आपसे भी पूछ रहा था, और कि ये ओवाई ग्राफ कभी कभी जैसे बहुत लोग की क्वेरी भी आती है ना कि ये ओवाई ग्राफ सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो वो मेरा भी क्यूरियोसिटी था कि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आईटी लाइन में टीसीएस में जॉब किया हूँ, तो मुझे लगा कि यार ये कहीं से डेटा ले रहे हैं एनएससी से, हो सकता है डेटा अपडेट कर रहे हैं और बहुत सारी फील्ड्स ऐड हो रही हैं, तो वो भी पॉपुलेट करा रहे हैं। अच्छा। तो मुझे लगा हो सकता है ऐसा, क्योंकि शुरू में स्टार्ट के 1 मंथ 1.5 महीने पहले मेरे सारे ट्रेड्स ना प्रॉपर जा रहे थे। अब हो सकता है मेरे को वो वाई ग्राफ उस बेसिस पे सही जा रहा था, तो मुझको भी ऐसा फील हुआ कि ऐसा तो नहीं कुछ डेवलपमेंट हुए तो उसकी वजह से कुछ लैगिंग हो रहा हो तो वो वाई नहीं हो रहा हो। बट यहाँ आने के बाद वो सेशन में मेरे को ये डाउट क्लियर हुआ कि वैसा नहीं है, हमको सही तरीका देखना आना चाहिए बस। एंड बहुत सबसे ज़्यादा कि जो फर्स्ट डे था हमारा कंसोलिडेटिंग मार्केट था 16200 का लेवल को जो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, फ्रैंकली अगर घर पे होते तो वो बहुत सारे ट्रेड्स लिए होते और वो यही होता कि हम 1 पॉइंट का मोमेंट ले रहे हैं और फिर नीचे 4 पॉइंट का मोमेंट आ जा रहा है और लॉस बुक कर रहे हैं, वापस से एग्रेसिव ट्रेडिंग हो रही है और लॉस पे लॉस बुक होता। तो ये 4 दिन में मैंने बहुत कम ट्रेड्स लिए एंड पेशेंस डेवलप किया है और सही तरीका से देखा है कि इसको कैसे, मतलब हम एलटीपी कैलकुलेटर्स को किस वे में कैसे देख सकते हैं। तो अब इसको आप कंटिन्यू कर पाएंगे अपनी आगे आने वाली लाइफ में? जी 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 सर जी, एकदम बढ़िया है। कैलकुलेटर में कोई अमेंडमेंट, कोई ऐसा बदलाव आप चाहते हैं? नहीं सर, मेरे हिसाब से जो लग रहा है वो उतना सब कुछ आ रहा है और मैं शायद उस लेवल पे नहीं सोच पा रहा हूँ। ऑब्वियसली आप सोच पाएंगे क्योंकि आप पुराने हैं, तो जितना मैं देख रहा हूँ मेरे हिसाब से वो बेस्ट टू बेस्ट है। आपको क्या लगता है कि आपको अपने अड़ोस पड़ोस और अपने साथियों और रिश्तेदारों में
यूथ को इंस्पायर करना चाहिए कि हाँ वो मार्केट के बारे में सीखें या नहीं करना चाहिए? नहीं सर, मेरा मानना है क्योंकि वो रिच डैड पुअर डैड बताया, मैंने उनकी कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी पढ़ी है, मैंने उनका इन्वेस्टिंग का भी पढ़ा है। तो जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो सोसाइटी में नहीं है, स्पेशली अगर मैं बनारस की बात बोलूँ तो यहाँ पे लोगों का माइंडसेट थोड़ा ऐसा नहीं है। तो शॉकिंग ये भी था कि जब पता चला आप बनारस कहीं, मुझे लगा आपका ऑफिस कहीं और होगा, बट मेरे को जब पता चला बनारस में रह के तो मुझे ऐसा रिग्रेट भी फील हुआ कि मैं बनारस हो के मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे भी ऐसा है और वो भी इस लेवल पे है। एंड होता है ना कि जब आप कोई चीज़ चाहो ना तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं से मिल जाती हैं होने को। तो मैं डायरेक्टली आपके थ्रू नहीं आया, बट लेकिन मेरा एक फ्रेंड ही मेरे को सजेस्ट किया था कि ये करना है, क्योंकि हम डेटा ढूंढ रहे थे। तो वो आए, वो दिखा, तो वो एक था मेरे लिए प्लस पॉइंट था। तो मैं डैम श्योर मतलब सबको ही बोलूँगा जो इस लाइन में इंटरेस्टेड है या जो नहीं भी है, तो वो ये यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी मैं 33 का हूँ तो मुझको ये रिग्रेट होता है, क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि कोई 18 ईयर्स का बंदा भी बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है ना, तो हमें लगता है कि हमें ही नहीं कोई मोटिवेट किया। तो हमारा मतलब मेरी फैमिली में ऐसा माइंडसेट है कि यार अगर आप स्टॉक मार्केट हो तो सट्टा बजा रहा है, राइट। तो मैंने लास्ट ईयर जॉब छोड़ी थी, तो मैंने अपने पापा को भी नहीं बताया था। मेरे पापा NTPC से रिटायर्ड है, तो मैं उनको भी नहीं बताया कि भाई जॉब छोड़ रहा हूँ। जॉब छोड़ना ही एक बताना एक टफ काम है, और फिर बिजनेस या स्टॉक मार्केट के थ्रू ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वो तो एक अलग लेवल था। और अभी जब मैं इस बार आया तो मैं फ्राइडे को ही आ गया था घर पे, एक दिन पापा के पास था, तो मैं जाके उनको बताया कि भाई मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने थोड़ा बोले कि देखिए कॉशियस रहना। फिर वो देखे कि 4 महीने से अगर ये कुछ भी फाइनेंशियली मेरे से पैसा नहीं मांगा, यानी कि ये सस्टेन किया है, राइट। तो वो चीज़ें उनको भी एक होता है ना, माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होगा, वो टाइम लगेगा। लेकिन मैं मतलब मैं सबको बोलूँगा कि जो नहीं है इस लाइन में उनको सीखना चाहिए, एंड सीख के इसको प्रॉपर वे में ट्रेड करना चाहिए। तो जॉब आप पूरी तरीके से क्विट कर? हाँ, मेरा जॉब पूरा क्विट है, सिर्फ ट्रेडिंग से ही सब कुछ? जी 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 जी, बढ़िया है। तो फिर सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, दिक्कत तो सर देखिए, कोई चीज़ को आप भी शुरू किए होंगे स्टार्ट में तो बहुत सारी चीज़ें चैलेंजेस आती हैं, फैमिली प्रेशर रहता है, बीवी भी अलग मतलब अलग बोलेगी कि यार तुम सही जा रहे हो नहीं जा रहे हो, कोई सपोर्ट मिलता है कभी नहीं मिलता है सपोर्ट। हाँ। लेकिन होता है ना, आपका जब इंटेंशन सही है ना तो आप एक सही डायरेक्शन पकड़ेंगे ना, तो वही है जैसे मौका दे रहा है यहाँ पे आपको, राइट। तो वही मौका है कि आपको थोड़ा सा एज हो सकता है, थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन वहीं से अगर आप सही ट्रैक पे है ना तो फिर ऊपर वाला भी साथ देता है। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इतने यूथ, इतने यंग एज में आपने ये सोचा कि हमको फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो बताएं सर, आप कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं? हाँ, तो बेसिकली मैं स्टार्टिंग में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता था। तो यही टेलीग्राम आप कहते हैं ना कि फ्रॉड है। हाँ। तो वहाँ पे मैंने ऐसे देखा कि ऐसे क्लासेस भी हैं कि प्राइस एक्शन सिखाया जाएगा। हाँ। और मेरे को टिप्स भी मिल जाएंगी। तो उस लालच में कि मेरे को सीखने का लालच में मैं मतलब लिया नहीं कि मेरे को 2 महीने का प्रीमियम मेंबरशिप मिलेगा वगैरह। उस लालच में मैंने अटेंड किया। तो जब मैं सीखने लगा, मैंने कहा अरे ये तो मज़ेदार चीज़ है। तो जब सीखने लगा तो मज़ा आने लगा, तो मैंने प्रीमियम का मतलब लालच मतलब एकदम भूल ही गया कि मेरे को प्रीमियम मेंबरशिप मिलेगा आगे जाकर। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट करा जर्नी। तो दिसंबर में स्टार्ट किया था और आज जुलाई। तो 3 महीने मैंने स्टार्टिंग में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने मैंने करीबन 300 पेपर ट्रेड्स लिए सीखने के बाद। उसके बाद वही टेलीग्राम वाले सर ने ही मेरे को पुश किया कि अब तेरा टाइम है कि ट्रेड ले, रियल ट्रेड ले। तो 1 लाख के कैपिटल से मैंने स्टार्ट किया था। तो अराउंड 40% ही मेरे पास बचा था बाय द एंड ऑफ मई। उसके बाद समहाउ मतलब मैं फॉट किया और उस कैपिटल को मैं दोबारा ले आया वापस, और अभी ब्रेक इवन भी पार करके अभी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बनाने के विचार में क्या ख्याल है? के बारे में फुल टाइम ही है। पहले एक्चुअली ऐसा है ना कि मेरे डैड का बिजनेस है, तो वहीं पे मैं था। तो वहाँ पे मेरे को ऐसा मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और सुबह 10 बजे 10:30 बजे सो के उठ रहा हूँ, तो पापा से गालियाँ भी सुननी पड़ रही है। तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे थोड़ी धंधा होता है। तो गालियाँ सुन रहा था। अब जैसे मतलब मेरा यहाँ पे जैसे दिसंबर में मेरा मूड बना और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होने लगा, तो अब मज़ा आने लगा। इस मामले में कैलकुलेटर आपकी कितनी हेल्प कर रहा है? बहुत हेल्प कर रहा है। तो वहाँ पे जैसे मज़ा आने लगा तो फिर मैं इसी में आ गया। मतलब मैंने छोड़ दिया, मैंने बोल दिया पापा को कि मैं नहीं कर पाऊँगा बिजनेस, मेरे को इसी में करियर बनाना है, जो भी करना है यही करना है, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना मेरे। 5 दिन का सेशन आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था? बहुत ज़्यादा, बहुत। मैं जैसे फर्स्ट डे जो था ना मेरा, फर्स्ट डे जो था जो बिल्कुल कंसोलिडेशन था। ऐसे टाइम पे मैं अवॉइड कर देता हूँ ट्रेड, अवॉइड कर देता हूँ। उस चीज़ में मैंने ये सीखा कि मतलब इस पे भी पैसे मतलब जैसे मैंने बनाए, मतलब वही बेस्ट पार्ट है। मतलब कंसोलिडेशन में अगर कोई पैसा बना सकता है ना, तो मतलब LTP कैलकुलेटर बेस्ट है। चलिए, बहुत बढ़िया है। आप लोग आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
परम मित्र बोल सकते हैं। अच्छा, परम मित्र बचपन से ही? बचपन से ही। चाइल्डहुड फ्रेंड सर। साथ में पढ़े हैं, साथ में सीखे हैं। तो काफ़ी लोगों से हमने ट्रेनिंग लिए भी हैं। इसमें ऑलमोस्ट 2.5 साल से हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं। अच्छा। बाकी पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं पहले से ही। तो धीरे धीरे इनसे ही पता चला कि भाई एक एलटीपी का कुछ है जो बेसिक डेटा के बेस्ड ये स्ट्रक्चर है। तो हमको भी थोड़ा इंटरेस्ट आया, 1-2 क्लास अटेंड किया आपका दिन। आई जस्ट केम। तो पिछले 5 दिनों का आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी रही दोस्ती यहाँ पे? जबरदस्त सर, जबरदस्त। क्या सीखा आपने, क्या क्या ओवरऑल बदलाव क्या क्या आए आपके अंदर? सर एक्चुअली कहना बोले तो वी वर लाइक एमलेस। ये है सर, पहले जस्ट मैदान में कूदो, किधर होना उधर बाण चलाओ, विदाउट एम। मार्केट कहाँ जा रहा है पता नहीं, कहाँ रुक रहा है पता नहीं, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसका दिशा पता नहीं था। जस्ट 1, 2, 3 इंडिकेटर लगाओ, उसके हिसाब से चलाओ। लेकिन आते आते वी केम टू नो दैट इज़ नॉट द लॉन्ग टर्म दिस थिंग. So we wanted a particular thing which can guide us. What is market, where it is going, where it is stopping, where it is taking a divergence, as you were telling. So luckily I saw your advertisement on Facebook. So we thought, why don't we give a try? I think it was just 199 or something, with waste or something. So one Sunday I attended your webinar. It was mind blowing actually. When you showed me the calculator, this is what the market is. This is the resistance, this is the support, this is the divergence. I thought how it can be so simple. So before that we were wandering here and there. But once when we started learning this calculator, then we came to know at least what is the range, where it can go, where we can take the entry, where we can stop. That is the thing. Okay. And one more thing, this live webinar, I was thinking of having a live sessions with any good teacher since long. But everything was after the market they used to teach. Okay. After the market they used to just tell this is the thing, this is the high, this is the low, all those things. Webinars होते थे ऑनलाइन, वो समझ में नहीं आता था webinars में. And this is the first experience to have you on live, so much fraternity, around 40 people, various communities from all over India rather. अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला. एक तो पेशेंस जो हमें नहीं है, बीइंग इनटू फार्मा बिजनेस एंड ऑल, हमें पेशेंस बहुत कम है. यहाँ आके सबसे बड़ी सीख ये मिली हमको. चलिए बहुत बढ़िया है. तो गुरुकुल सीजन 2 में इससे भी ज़्यादा कुछ देखना चाहेंगे? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. इससे ज़्यादा क्या देखना चाहेंगे? इससे सर ये जस्ट 1 सीजन में हमारे में इतना बदलाव आया है. एज माई फ्रेंड टोल्ड, द पेशेंस. हमारे में कुछ बिल्कुल ही नहीं था. उंगली ट्रेड बोलते हैं हमें, किधर होना उधर कूद पड़ो. सो नाउ वी आर स्टॉप्ड. एक्चुअली लिटरली वी वर जस्ट सिटिंग आइडल. उधर आने तक वेट कर रहा है बस. उसके पहले कूद पड़ते थे. वो ग्रीन कैंडल दिखा बाय करो, रेड कैंडल दिखा सेल करो, वैसा करते थे. नाउ वी हैव गॉट दैट पेशेंस, द डाइवर्जेंस, सपोर्ट, रेसिस्टेंस तक वेट करते, देन लेते हैं. क्या बाजार सुबह 9:15 से ही देखना जरूरी है? क्या न्यूज़ देखना जरूरी है? I was about to tell you, yesterday एक्सपायरी का है. मैं पंटर एक्चुअली, झूठ नहीं बोलूं. कल मैं पहली बार 2 साल में 3 घंटा तक ट्रेड नहीं किए हैं. 11 बजे 12,000 का प्रॉफिट निकाल दिया, सर को दिखाए हैं. उसके बाद ट्रेड किए ही नहीं है, पहली बार. लेट्स क्लैप फॉर दिस पेशेंस. सच में, नहीं तो इतना ट्रेड्स घुसता था मैं कि मेरा पूरा ब्रोकेज जीरो है. तो ये पेशेंस ही हमको पैसा बना के देगा. वेरी ट्रू. दिन भर में 50 ट्रेड ले लेने से पैसा नहीं बनता है. नहीं बनता. कहाँ लेंगे 50 ट्रेड इतने बड़े बाजार में? बताइए 20 ट्रेड कहाँ लेंगे? तो आप तो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, लेकिन उस पॉइंट पे जाके ट्रेड लिया तो एटलीस्ट प्रॉफिट हुआ, ठीक हुआ. नहीं हुआ, जो भी हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, निकल गया. यहाँ ट्रेड लिया तो कम से कम मुझे पता था कि वहां तक जाएगा, वहां से वापस आ जाएगा. एवरेजिंग करने की हिम्मत रही तो ठीक है, नहीं करने की भी हिम्मत रही तो बहुत ज़्यादा, कहीं कुछ 80 से लेकर 715 तक, 720 तक 30-40 पॉइंट का लॉस हो गया. यही हुआ ना. कम से कम ऐसा तो नहीं हुआ कि नीचे से पुट खरीद के बैठे हुए हैं और यहाँ ऊपर तक इंतजार कर रहे हैं या फिर उसको होल्ड कर रहे हैं. तो ये सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा यहाँ से. ये सारी समस्याएं तो एकदम जड़ से खत्म हो जाएंगी. कभी आप सोच भी नहीं सकते अब इस बारे में. और आज पहली बार देखा मैंने कोई ट्रेड लेके स्टॉप लॉस लगाता है. और आप ऐसे बंदे हो जो ट्रेड लेके टारगेट पे आपने मतलब आई थिंक दैट फ्यूचर धनुष जी के इसमें से तो वो तो एक्सटेंशन है, तो उसको डाइवर्जन देना. तो उसका निश्चित कॉन्फिडेंस है. दैट रियली शोज यू नो कि भाई कितना मेहनत किया होंगे आप इसमें. दैट वाज रियली अप्रिशिएबल. मोर पेशेंस इज लाइक
जब मार्केट उधर से ऊपर जा रहा था बहुत लोगों ने आई थिंक दे हैड स्टॉप लॉस और दे हैड कम आउट, बट यू टोल्ड नो यू हैव टू वेट, यू शुड हैव सम पेशेंस, इट विल कम डाउन बिकॉज द वॉल्यूम इज टू स्ट्रॉन्ग। डेफिनेटली वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है तो वो कभी जाने दे ही नहीं, आपको पूरा मौका देगी, मतलब आगे आपको खरीदना है ना तो उसका भी मौका देगी। दिस डायलॉग आई लाइक इट वेरी मच सर, बिकॉज मार्केट जब मौका देती है हमें उसको समझना चाहिए, मेन थिंग वो है। सी नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग वेयर टू एंटर वेयर नॉट टू एंटर। इतने साल ब्रोकर को कमा के दिए, क्यों बोले तो एक दिन में 10-15 ट्रेड मारते थे, अभी ऐसा नहीं, 2-3 आप जैसे बोलते हैं 2-3 गुड ट्रेड वो कर लेके डब्बा बंद करके अपना काम करना है, बस वो सीख रहे हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच सर। क्या बदलाव आया ये भी बताएं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर एंड थैंक यू वेरी मच टू यू एंड ऑल योर स्टाफ। एक्चुअली मैं ऐसा ट्रेडर हूँ या था 5 दिन पहले तक कि शायद मुझे लगता है पूरी दुनिया में फर्स्ट ट्रेड मेरा होता रहेगा, फर्स्ट सेकंड में। पहली वॉल्यूम जनरेट होती थी। शायद मैं किसी को मौका ना देता। तो पहले मेरा प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन बाद में मैं काफ़ी लॉस में गया। तो मेरा एक फ्रेंड है तो मुझे उन्होंने रेफरेंस दिया था। तो उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर जस्ट 3 महीने पहले मैं ज्वाइन हुआ हूँ। तो एक्चुअली मुझे बहुत जल्दी रहती थी कि कभी ट्रेड लूँ, जब तक ट्रेड नहीं लेता हूँ तब मुझे एक पाल्पिटेशन हो जाता है, ट्रेड नहीं लिया हूँ, और बहुत सारा मैंने लॉस भी किया था। और यहाँ पर आने के बाद तो एक्चुअली किसी ने कैंसिल किया इसलिए मुझे वो आने को मिला, तो जिन्होंने कैंसिल किया उनको थैंक यू। तो उनकी वजह से मुझे यहाँ पे आने को मिला, और आपके जो स्टाफ है उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट करके यहाँ तक मैं पहुँचा। चलिए बढ़िया है। तो ये 5 दिन आपको कोई कैलकुलेटर में अमेंडमेंट चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं कैलकुलेटर में ये बदलाव आना चाहिए? सर अमेंडमेंट तो मैं जब से ज्वाइन हुआ तब से देख रहा हूँ, अमेंडमेंट है तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन मुझे लगता है कि और भी काफ़ी सारी अमेंडमेंट आप ही करोगे सर। आपको क्या लगता है कि आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इस कैलकुलेटर के बारे में सिखाना चाहिए, बताना चाहिए? यस सर, मेरी डॉटर है सीजन 10th, तो मैं जानबूझकर कभी शाम को घर पे बैठता हूँ। और वो भी देखती रहती है क्या है, किसका कैसा आवाज़ है या कैसे बताते हैं। मेरी वाइफ भी, उनको भी मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए। तो 10 के बाद शायद मैं उनको मेरी डॉटर को मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करने को बोलूँगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इस बात के लिए ये ज़रूरी है। सर बताएं आप। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आपका सर कि मतलब मैं अभी बहुत शॉर्ट पीरियड में मैंने ज्वाइन किया, अभी 1 महीना ही हुआ है मुझे। और उसमें मुझे यहाँ आने को भी मिल गया और आपसे मिलने को। आप 40 लोग की जगह आप 400 भी ला सकते थे यहाँ पे, लेकिन उन 40 लोगों से आप फर्स्ट 1-to-1 मिल रहे हैं और इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाकी टीम भी काफ़ी सपोर्टिव है। कैसा रहा 5 दिन, क्या बदलाव आया आपके अंदर है स्पेसिफिक? सर काफ़ी, ये मेरा पहला वीक है लाइफ का कि जो फुल प्रॉफिट में गया है। पहला, नहीं तो ऐसा कोई वीक ही नहीं था। तो काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, लॉस ही लॉस। पहला वीक है जब मैं फुल प्रॉफिट में जा रहा हूँ सर। तो दिन में एवरेज कितना ट्रेड करते थे? एवरेज ट्रेड तो सर 10, 12, 15 ट्रेड हो जाती थी। अभी 5 दिन में एवरेज क्या ट्रेड के नंबर रहे हैं? 4 ट्रेड पे आ गया हूँ सर, लेकिन वो भी आपके हिसाब से ओवर ट्रेड और है, वो भी ओवर ट्रेडिंग, अभी और कम करना होगा। बिल्कुल सर, मैं और अभी ओवरऑल, लेकिन काफ़ी आज भी मैं ये घर पे होता तो लॉस लेके ही उठता, लेकिन आपके कारण पेशेंस इतना रखा कि बैठा रहा, चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि अब कहाँ निकलना है, कहाँ जाना है। डाइवर्जन को मतलब जितने ट्रेड करें मैंने डाइवर्जन की करें, घर पे तो समझ में ही नहीं आता था, सिर्फ इधर क्लिक करता था पुट की तरफ, कॉल की तरफ क्लिक करता था, ये समझ में नहीं आता था करना क्या है, बस वो क्लिक ही हो रहा था बस। ऑलमोस्ट हमने बाजार के हर रंग देखे यहाँ, एक रैली को छोड़ के रैली वाला रंग नहीं देखने के लिए मिला, लेकिन सारे जितने कठिन रंग होते हैं, कठिन कलर्स, वो हमने देखे यहाँ पर। जितने मतलब सबसे टफेस्ट पार्ट ऑफ द मार्केट जिसको कह लें, क्योंकि कंसोलिडेटेड मार्केट टफेस्ट मार्केट, अगर वो रनिंग मार्केट है तो आसान है, कहीं से भी हर बटन से खरीदते जाइए आपको ट्रेड मिलता चला जाएगा। तो इस दौरान इस फेज में कई बार टेंस्ड सिचुएशन आई, कई बार अच्छी सिचुएशन आई। तो टेंस्ड सिचुएशन के दौरान क्या आपको यहाँ रहने के बाद मदद मिली कि उसको कैसे हैंडल किया जाए उन सिचुएशंस को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी एक भी लॉस नहीं है मेरा, एक भी दिन लॉस नहीं।
सब में प्रॉफिट ही है, तो वो मदद ही है सर पूरी तरह से। नहीं तो घर पे होते तो बिल्कुल लॉस कर रहे होते, चीज़ें ही समझ में नहीं आती थी। चीज़ें ही समझ में आती, यहाँ तो 5 दिन प्रॉफिट कराए तो ट्रेड सही जगह लेने का, सही एंट्री करना, और कौन सी कंडीशंस में ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए, कौन सी कंडीशंस में नहीं करना चाहिए, इसको मैंने बताने की भरपूर कोशिश की। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप सीख पाए इस चीज़ को? यस सर, आपका जो कैलकुलेशन लेवल है उस तरह से आप जिस तरह से आप बता रहे थे, तो मुझे कल का जो मेरा प्रॉफिट था वो पूरा का पूरा आपकी भरोसे पे था, जो हुआ था वो। आज भी आपने बोला था कि यहाँ तक आएगा, ओके, लेकिन वो आया नहीं चाहिए, तो बदलाव तो काफ़ी है सर। चलिए बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग यहाँ आए और बातें की। बहुत डाइसी मार्केट है, जब बहुत ज़्यादा जितना समझ में आए उतना ही काम करना चाहिए, जब नहीं समझ में आ रहा है तो क्या ज़रूरत है, चुपचाप बैठे रहिए। जब समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या ही कर लेंगे, है ना। ये भी थोड़ा संभला है, देखते हैं। वैसे तो डाइवर्जन तक का ट्रेड तो है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, ठीक है। ये यहाँ से 89 तक का ट्रेड, 89-90 तक का बेरिश ट्रेड। वाई गिरने के केस में अगर कभी कभी ये जैसे आपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस लिया और वाई गिर रही है, वाई ड्रॉप हो रही है, कभी कभी मार्केट ऊपर निकला भी तो 770 780 यहाँ तक जाता है, उसके बाद लौट आता है। अगर आपने एकदम एक्सटेंशन लिया तो आपके केस में नहीं, आपके केस में आपको एग्जिट करना पड़ेगा। और नॉर्मली अगर आपने एक्सटेंशन से लिया है तो 770-80 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसके ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस कट करेंगे, ठीक है। हालांकि ऐसा बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है काम है कि ऐसा हो जाए, जनरली ऐसे कंडीशंस में नहीं होता है, डाइवर्जन मिलेगा। चलिए तो बात करते हैं भैया, कहाँ कहाँ से आए हैं आप लोग? तीनों लोग एक साथ ही आए हैं क्या? हाँ, और अरे अब बताइए। मुंबई से आए सर। आप मुंबई से आए हैं? कर्नाटक सर। 2 माइक में आप बोलेंगे। कर्नाटका से आए हैं। नागपुर से आए हैं, अच्छा। तो कर्नाटका में कहाँ से आए हैं? हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, बैडगी सर। बैडगी सर। बैडी? हाँ, बैडगी। बैडगी रेड चिल्ली मिलता है ना। अच्छा, रेड चिली, अच्छा। चलिए तो बताइए क्या एज है आप लोगों की और कब से ट्रेडिंग कर रहे हैं आप लोग? तीनों लोग एक ही जगह रुके हुए हैं क्या? सर ये तो कस्टिलो में थे, हमारे साथ आ गए, बोले कस्टिलो छोड़ के आप यहाँ आ गए। अकेले मन नहीं लग रहा था, पहले ही बता देते हैं। उनका 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करवा दिया। चलिए तो बताइए कैसा चल रहा है जीवन और क्या सीखा पिछले 4-4.5 दिन में, 5 दिनों में? सर बहुत कुछ सीखा है ऐसे तो, बट वही जो आप बता रहे हो वही सिस्टम वापस हो रही है। तो क्यों हो रही है? कोई रीज़न है उसको होने का? मार्केट से बदला क्यों ले रहे हैं आप? सर वही है, अभी बाजार से बदला लेने का कारण क्या है? क्या यहाँ से वापस जाने के बाद आप यही काम करेंगे जो काम आप पिछले 4 दिन से 4 दिन की मेहनत अपनी छोड़िए, हमको देख लीजिए 4 दिन से 7-7 घंटे रोज टहल रहे हैं, 28 घंटे से टहल रहे हैं, तो उसको तो कम से कम वो करिए। सही बात है सर, ठीक है। चलिए तो फिर 4 दिन का 4.5 दिन हो गए, कैसा रहा पूरा गुरुकुल का ओवरऑल सेशन? काफ़ी बढ़िया सर, अनएक्सपेक्टेड था ये सब। जैसे हम सोचे थे कि जैसे बाकी ट्रेनर्स सिखाते हैं कि यहाँ से जैसे बाई करना है, सेल करना है, उतना आपका प्रॉफिट हो गया, दैट्स इट। तो सब यही सोचे थे कि प्रॉफिट कर लेंगे यहाँ के, एंड फिर घर जाके वापस वही जो कर रहे थे वो। बट यहाँ पे लर्निंग मिली, अर्निंग से ज़्यादा। जैसे अभी हम फिलहाल तो अब जैसे लॉस में चल रहा हूँ मैं, बट लर्निंग काफ़ी ज़्यादा मिली। अगर मतलब खाली अर्न करके जाते हैं यहाँ से ये सोच के कि हाँ ऐसे ही रॉकेट चलता है बाजार और ऐसे ही गिरता है, कमा लिए, फिर वहाँ जाके और तकलीफ होती। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये गुरुकुल सेशन ऐसा है जहाँ पे सिर्फ ट्रेड 1-2 करेंगे और उसके बाद सेशन एंड? हाँ, मतलब ट्रेड इन द सेंस कि जहाँ से वो बोलते हैं ना स्पून फीडिंग जैसा, कि बाई कर लो, चलो कर लो, बाई कर लिया, हाँ चलो निकल जाओ यहाँ से, एग्जिट हो जाओ, वैसा लग रहा था सर। क्योंकि लर्निंग तो आप देते ही हो, एवरीडे आप बताते हो क्या करना है क्या नहीं, बट गुरुकुल में ऐसा हो लग रहा था, बट बाकी ट्रेनर्स के हिसाब से, बट नहीं बहुत ज़्यादा। आपने और भी पहले कई ट्रेनर्स के ऐसे प्रोग्राम्स किए हुए हैं अटेंड? सर मेरा पहले मैं जैसे था ना फॉरेक्स करता था, तो उसमें कैसे निक करके जो थे ट्रांसपेरेंट एफेक्ट्स करके यूरोप के थे, तो उनका मैंने लिया था ये
तो वो खाली ऐसा ही कॉल्स बोलते हैं ना, जैसे हम इन ट्रेडिंग लैंग्वेज कॉल्स देते थे वो, हाँ। कि यहाँ से बाई करना है, इतने पिप्स तक रुकना है, इतने पिप्स तक वेट करना है, स्टॉप लॉस एंड ऑल, बट लर्निंग नहीं मिला सर आज तक। चलिए, तो जो सीख यहाँ से मिली उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली नहीं करेंगे तो सर कहीं के भी नहीं रहेंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे। चलिए, तो शादी हो गई है सर? दिसंबर में है, बुलाएंगे? बेशक सर, यहीं के है सर। यहीं बनारस में शादी है? नहीं, मरियाऊ के है। मरियाऊ के, अच्छा, इसी चक्कर में आए थे। गुरुकुल का गुरुकुल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि उधर से बोल दे फीस भर दो। नहीं। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो फिर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग भी शुरू करते रहिए और फाइनेंशियल प्लानिंग को कंटिन्यू करते रहिए। डेफिनेटली, ठीक है। और कुछ ऐसा जो आप, अच्छा इनको भी सीखना है क्या? अर्नव? नहीं, ये अर्नव है। हाँ, तो क्या बोलते हैं, हाँ, तो फिर गुरुकुल सीजन 2 में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इससे और एड ऑन क्या होना चाहिए? सर फिलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, जो आप सिखा रहे परफेक्टली सिखा रहे सर, और हम बोलते हैं ना, हमारी इतनी हैसियत भी नहीं कि हम आपको बता पाए कि सर इसमें हमें ऐसा बताओ वैसा बताओ, जो आप बता रहे हैं उसी से हम सीख रहे हैं सर। एलटीपी कैलकुलेटर में कुछ अमेंडमेंट? नो, नॉट एट ऑल सर। जीन की ज़रूरत है? किसकी? जीन की ज़रूरत है? नहीं सर, परफेक्ट है। चलिए बढ़िया है, ठीक है। आप बताएं सर। सर विनय दुबे, नागपुर से आया हूँ सर। जी। हेलो। तो बेसिकली मैं 13 मार्च से ज्वाइन किया वेबिनार आपका। हाँ। और दिसंबर मेरी शादी हुई 2021 में। SIP के लिए ग्रो ऐप और जीरोदा डाउनलोड किया था। हाँ। तो ट्रेडिंग करना चालू किया 1 तारीख जनवरी, 1-2 तारीख से। तो स्टार्टिंग में 1 हफ्ता प्रॉफिट हुआ, बाय लक को बोलते हैं ना, बिना सीखे कुछ भी नहीं सीखा था। तो मैं 60-70 हज़ार प्रॉफिट किया। उसके बाद में फरवरी तक मैं 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए नुकसान में मैक्सिमम चला गया। फिर ढूंढ रहा था यूट्यूब पे, आपका वेबिनार दिखा, ज्वाइन किया। फिर डाइवर्जन समझने लग गए थे सर 13 मार्च के बाद में आपका कम्युनिटी से। फिर प्रॉफिट मेरा कंटिन्यू चल रहा था, और अभी भी लास्ट हफ्ते वीक से 1 महीने से मैं प्रॉफिट में ही हूँ। मैं आखिरी ओवरऑल शाम में अगर देखता हूँ तो मेरा PNL प्रॉफिट में ही रहता था। बट गुरुकुल में ये एक्सपेक्ट करके नहीं आया था कि इतना कुछ सीखने मिलेगा। 4 लॉट 5 लॉट तक मैं कर रहा था, आपसे भी मेरा बात हुआ था, आप बोले 2 लॉट के ऊपर जाओ मत, तो मैं 5 लॉट तक फाइनली किया और प्रॉफिट करते हुए ही यहाँ पे आया। बट यहाँ आके मेरे को जो पेशेंस सीखने मिला है, और जो रुकने की एक है कि ट्रेड ज़्यादा नहीं लेना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ये सब यहाँ से सीख के जा रहा हूँ सर। ये नहीं सोचा था कि इतना सीखने मिलेगा यहाँ पे। आपने ही मेरे को आई थिंक 2-3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले मैसेज किया था कि मैं लॉस में हूँ। जी सर, मैं लॉस में ट्रेड वगैरह करवाइए। आपके पास आके बैठता हूँ सर। आपकी जो भी फीस रहेगी, मैंने बताया मेरे रूममेट को कि मैंने सर को आज से 2 महीना 2.5 महीना पहले फ़ोन किया था, मैसेज डाला था कि सर मैं बहुत लॉस में हूँ, 3-3 लाख रुपये तक मेरा ट्रेडिंग पकड़ के चला गया है। मैं आपके पास आके बैठता हूँ, जो भी फीस रहेगी मैं रूम ले लूँगा, और आपकी जो भी फीस रहेंगी आपका विथिन 1 या 2 मिनट में मैसेज आता, सर हम पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, 2 महीना दीजिए, ट्रेडिंग सीखिए और फिर उसके बाद में देखते हैं। तो क्या वो सही बात थी? बिल्कुल 100% सही थी। और मैं जितने भी यहाँ बैठे हैं और अपने कम्युनिटी जो देख रहे हैं सर, एक बात बोलूँगा कि जो समय देगा ऑप्शन चैन को, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट में रहेगा, डेली प्रॉफिट करेगा। ऐसा नहीं है सर ये तो शेयर मार्केट है, कहीं कभी लॉस लगेगा कभी प्रॉफिट लगेगा, लेकिन वो सीखने के कैपेबल हो जाएगा, अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा सर। बिल्कुल सही है, बहुत है ये। देखिए ये सबके साथ हो सकता है, किसी के भी मन में ये ख्याल आ सकता है लॉसेस होने पर कि लॉस हुआ है, चलो ठीक है, आप मेरे को बता दो कि कैसे ट्रेड करना है, कहाँ आपके पास ही मैं आ जाता हूँ, रुक जाता हूँ, करवा दो। उससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसे सेशंस जरूर हम अटेंड करेंगे। ऐसे सेशंस अटेंड करने से क्या फ़ायदा होता है कि आप कुछ भी नहीं लेके जाओगे ना, तो भी एक डिसिप्लिन तो लेके चले ही जाओगे कि ट्रेडिंग का डिसिप्लिन क्या होता है, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, कौन सा ट्रेड अवॉइड करना है, कौन सा ट्रेड कर लेना है। ट्रेड आपको सब दिखाई देगा, दिख रहा है कि बाजार ऊपर जा रहा है लेकिन अवॉइड कर दिया, दिख रहा है कि बाजार नीचे गिर रहा है, अवॉइड कर दिया। जहाँ से एग्जैक्टली लेना है वहीं पे जाकर लें, जिससे कि हमारा क्या हमेशा रिस्क मैनेज रहे। ठीक है, चलिए बढ़िया है। आप बताएं सर, एलटीपी कैलकुलेटर में कोई अमेंडमेंट कुछ ऐसी ज़रूरत? बाकी सर आप धीरे धीरे तो हम लोग भी देख रहे हैं, आप खुद ही इतना उसके अंदर में नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो हमको वो इजी जा रहा है। बाकी सब ओवरऑल तो सही है सर, उसमें एलटीपी कैलकुलेटर में सब बढ़िया है, इजी जा रहा है। आप बताएं। इनको हिंदी कम आती है, आप बोल सकते हो, सर को समझता। कन्नड़ में बोल सकते हैं। कन्नड़ सर
हाँ अंडरस्टैंड होता है। नमस्कार सर मेरा 1-2 महीने पीछे बात किया था ना सर। हाँ जूम में सर जी। मैं डर लगता है सर ट्रेड लेने के लिए, ट्रेड लेने के लिए टाइम में तुम डर सभी जाता है सर। अभी एक लॉट में स्टार्ट करो बोला था ना सर। मैं एक्चुअली स्टार्ट किया था सर मैं घर में। मेरा क्या है ना 5 दिन में 3 दिन लॉस में जाता था सर, 2 दिन प्रॉफिट में आया था। चार्ट लगा दीजिए। हाँ बट क्या है ना सर इधर क्या है ना 4 दिन को भी मेरा कंसल्टेंसी प्रॉफिट में था सर। हाँ 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 है ना भाई। हाँ हम देखें तो वो चारों दिन पहले 250, 500, 1000। नहीं वो सही है, वही तरीका भी है, सही तरीका है। क्या है ना सर अब क्या है डर बहुत डर क्या है ना सर, डर क्या भी नहीं सर। डर नहीं लगेगा जब हम ट्रेड करना शुरू करेंगे तो थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस करके तो देखिए। डर किसको लगेगा? डर उसको लगेगा जो लोग शुरुआत से ही, अभी सभी लोग सुन लें, डर उनको लगेगा जो लोग शुरुआत से ही 15 लॉट 20 लॉट 25 लॉट ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा बड़ा प्रॉफिट मायने नहीं रखता है, प्रॉफिट बड़े ऑटोमेटिक हो जाएंगे जब आप पुराने हो जाएंगे। मायने क्या रखता है? मायने आप सिंगल लॉट में ट्रेड करके 6 महीने देखिए तो सही कि इतना पेशेंस है कि नहीं आपके पास। अगर ये करने लगे तो ऑब्वियसली डर खत्म हो जाएगा, है ना। कैसा रहा गुरुकुल? आगे क्या गुरुकुल में और क्या अमेंडमेंट्स चाहते हैं? कैलकुलेटर में क्या अमेंडमेंट्स चाहते हैं? क्या भी नहीं सर, सभी अच्छा है सर। ये क्या है ना सर करेक्ट यूज करे तो प्रॉफिट में रहता है सर। करेक्ट यूज करे तो प्रॉफिट में रहता है। क्या लगता है इस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का? वाई का ग्राफ ओपन करिए, वाई का ग्राफ ओपन करिए। क्या लगता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का? ऊपर भी जाता नहीं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दिखाइए कहां है, क्लिक करिए। 700 कॉल पे, 700 कॉल पे। मैं एक बात बोला था ना सर। हाँ। मुंबई एक क्लास को जाया था ना सर, यहीं कहीं आसपास। हाँ वो संडे वेबिनार को 16,000 दिया था सर। वेबिनार का 16,000? हाँ मॉर्निंग 9 बजे, मॉर्निंग 10 बजे तो आफ्टरनून 3 बजे तक सर। संडे के वेबिनार? संडे। वो क्या है ना सर वो 26 मूविंग एवरेज डाला सर। एक्चुअली संडे बहुत अच्छा काम किया था सर। मैं मंडे आता है ना सर, एक दिन को 10,000, दूसरे दिन 12,000 लॉस सर। अब मेरा फोन ही उठाता नहीं सर वो। नहीं ऐसे चक्करों में ना पड़ा पड़े। संडे को कौन सी क्लास चलती है? संडे को कोई क्लास होती है क्या? संडे को तो ये सब एक्सटेंशन पे टारगेट दिखा दूं मैं। मुद्दा तो तब है जब आज के एक्सटेंशन पे टारगेट आए या कल जो हम लोग 5 दिन से कर रहे हैं वहाँ पे टारगेट आए, स्टॉप लॉस है, तब मुद्दा है ना कि क्या रीजंस हैं, किन रीजंस के कारण क्या रिस्क है हमारा, क्या रिवॉर्ड है। वो रिस्क रिवॉर्ड तब आपको पता चलेगा जब आप एक्चुअल बैठेंगे, आप एक्चुअल समझ में आएगा। अब हमको अपना रिस्क पता है ना कि हमने यहाँ एक्सटेंशन से ट्रेड लिया है तो हमारे पास रिस्क क्या क्या है, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस क्या 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 चीज़ें हम सोच सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस लग जाएगा, क्या टारगेट आ जाएगा, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे एक्चुअल है। जो हमने पिछले 5 दिन में कम से कम नहीं तो हमने पिछले 5 दिन में 20 to 25 चांसेस तो देखे होंगे ट्रेड करने के। 22 से 25 चांस या कम या ज़्यादा, कितने चांसेस मिले होंगे 5 दिन में? डेली 2, मतलब 10 से 15, 10 से 15, और 10 से 15 में 1 या 2 चांसेस हमारे जो है कि फेल हो गए और बाकी के सारे के चांसेस हमारे पॉसिबिलिटीज़ हमको हमारी बनी रही। ठीक है, तो चलिए अभी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। हाँ तो फिर एलटीपी कैलकुलेटर में कोई अमेंडमेंट चाहिए? इस ट्रेड का स्टॉप लॉस कहाँ है? इस ट्रेड का स्टॉप लॉस कहाँ है? नहीं 51 नहीं है। कभी भी ऐसे ट्रेड का स्टॉप लॉस, जब तक ये वॉल्यूम स्ट्रांग है अपने आप में, जब तक ये वॉल्यूम स्ट्रांग है अपने आप में तब तक वो नहीं है। एक बार 18 में 7 का मल्टीप्लाई करिए, 18 में 7 का मल्टीप्लाई करिए, 12.6। अभी ये वीक टूवर्ड स्टॉप नहीं है। ऐसे केस में मैक्सिमम ये स्टॉक, ये निफ्टी 770, 75, 80 तक जाती है, 75, 80 तक। तो हमको हमेशा स्टॉप लॉस उसके ऊपर रखना चाहिए, हमेशा स्टॉप लॉस उसके ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, 51 नहीं, 51 तो स्टैटिक स्टॉप लॉस है, अगली स्ट्राइक प्राइस के 1 रुपये ऊपर दे दिया जाता है, वहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए हमेशा। वैसे तो जाना नहीं चाहिए, इसको एक्सटेंशन देना चाहिए जी। इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का एक्सटेंशन का डाइवर्जन मिलता ही मिलता है। इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पर ऐसा होता ही नहीं है कि डाइवर्जन ना मिले। दिखाइए ज़रा वाई का ग्राफ। बस ये वाई कंटिन्यूसली टूट रही है, यही समस्या वाली बात है। वाई कंटिन्यूसली टूट रही है, हालांकि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डाइवर्जन मिलेगा। ठीक है, चलिए तो फिर हाँ नेक्स्ट गुरुकुल मिलेंगे। हाँ चलिए बढ़िया है।
तो ऐसे स्ट्रेस्ड कंडीशन, ऐसे स्ट्रेस्ड सिचुएशन में आप करते क्या हैं ये बताइए। हाँ, ऐड करता था सर। यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करते थे। क्वांटिटी ऐड करने के दो चीज़ें होती हैं, दो रास्ते होते हैं। एक, जब सब कुछ हमारे फेवर में रहे तो क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। अगर सब कुछ हमारे फेवर में है तो क्वांटिटी ऐड करने के बजाय हम इंतज़ार कर सकते हैं कि वापस से हमारे कॉस्ट पे वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। ऐड नहीं करना चाहिए। ऐड जब हमारे अगेंस्ट चल रहा है तो ऐड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्वांटिटी। सर बट वो सपोर्ट शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है ना। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, वीक टुवर्ड्स बॉटम शिफ्ट होने की कोशिश। सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम ना। हाँ इसीलिए सर। इसलिए बाजार तो गिरना ही है, लेकिन गिरेगा कब गिरेगा, इसीलिए ना सर। और वो भी देखो सर, डिफरेंस भी तो देखो, 3 लाख का डिफरेंस है रेजिस्टेंस और इसमें। कैसा 3 लाख का डिफरेंस? बस यही मत देखा करिए, ये मत देखा करिए। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड बनता है। चार्ट 1 पॉइंट के हिसाब से तो सर फॉल ही है। 1 पॉइंट ओ के हिसाब से फॉल, बिल्कुल फॉल है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फॉल नहीं है। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, अच्छी खासी स्पीड में बढ़ रहा है। यहाँ पर इंतज़ार तो करेंगे, इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। सर जो कब आप 650 पे बता रहे थे ना, हाँ। लग रहा है यहाँ से होगा वो 700 से। चार्ट दिखाइए, वेट करते हैं, वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए, थैंक यू बहुत सर। तालियां। बेहद यंग एज में हैं आप लोग, अभी से शुरुआत किया है। इंतजार रहता है कि इनका जब मुहूर्त होगा तब होगा शादी, दोबारा करवा देते हैं। चलिए सर, तो बताएं आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या रहा आपका सफ़र अभी तक का, पिछले 5 दिनों का, और पूरे कम्युनिटी का सफ़र ओवरऑल कैसा रहा? सर मैं हैदराबाद से आया हूँ जी। मैं आपकी कम्युनिटी को मैं लगभग 1 साल से जुड़ा हूँ। हाँ। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ऑलमोस्ट टाइम ज़्यादा नहीं मिलता मुझे, लेकिन पहले आपसे जुड़े होने से पहले बहुत क्लास खा चुका हूँ। हाँ हाँ हाँ। अब आपसे जुड़ने के बाद में थोड़ा मार्केट में अच्छा। अभी लास्ट 5 डेज़ कैसा रहा आपका? कुछ इम्प्रूवमेंट आया अपने जीवन में? हाँ, मैं पहले बहुत ट्रेड ले लेता था। हाँ। 4 दिन फुल प्रॉफिट रहता था, फिर बाद में लॉस कर लेता। तो ऑलमोस्ट प्लस में ही था, लेकिन ये गलतियाँ हो रहे थे। ये हाँ। मेरी गलतियाँ मैं इनको सुधारना कैसे करके। तो अभी 5 दिन बीता, तो 5 दिन पहले और 5 दिन बाद में क्या आपको पहले ऐसा कोई एहसास था, ऐसा कुछ लगता था कि हाँ ऐसा कुछ सेशन होना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत है हमारी जिससे कि कुछ बदलाव आए? यस सर, लगता था ऐसा। एक्चुअली मैं दूसरा भी ट्रेनिंग कैंडल स्टिक में वगैरह ले चुका हूँ। हाँ। 1 डे 2 डेज क्या लाइव ट्रेनिंग्स लिए हैं आपने? लाइव ट्रेनिंग्स लिया था। तो उन लाइव ट्रेनिंग्स में और इस लाइव ट्रेनिंग में कुछ डिफरेंसेस हैं? सर इसमें तो बहुत, एक्चुअली मैं आपसे जब से जुड़ा हूँ, हाँ, एक फीलिंग आ गया है कि मैं लॉस भी करूँगा तो उसमें मेरी गलती रहती कहीं हाँ। ना कहीं। मेरा इमोशंस कंट्रोल नहीं करके गलती रहती है। मगर आप जो भी बोलते हैं वो 99% वो फॉलो होके चले तो हमारे को गलती भी नहीं होती। नहीं, बढ़िया है। तो जो चीज़ साथ लेके जा रहे हैं उसको जीवन भर कंटिन्यू आपको रखना है अपने साथ, ठीक है ना सर? विनय जी, बाय प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जी। तो वैसे तो मैं पोजिशनल ट्रेड लेते हुए मुझे वो 30 इयर्स हो गया। 30 इयर्स, हाँ, बहुत लंबा ट्रेड। इक्विटी तो कब टाइम से जी कर रहा सर। था। ये पिछले 2-3 महीने पहले जो है, ऐसे ही मेरे ब्रोकर ने एक मुझे ऑप्शन में ट्रेड कराया, मुझे नुकसान हो गया ऐसे। उसके कहने पे मैंने कर दिया, तो सिर्फ इस छक में कि इसने गलत करा दिया, मैंने फिर ऐसे ही आपकी एक उसमें आ रही थी फेसबुक वगैरह पे, तो बस वही 199 वाला, तो क्योंकि है अपने जनून में कि समझते हैं पहले है क्या बाजार। हाँ, तो फिर मैंने आपका जो है उसको समझा क्या है, और उसी जिस दिन हमने आपका समझा, उस दिन लेक्चर देखा, उसी दिन हमने सब्सक्राइब कर दिया आपका कैलकुलेटर भी, और साथ में
और जो आपकी जो है कम्युनिटी भी, हाँ। दोनों सब्सक्राइब। पर ये समझ नहीं आ रहा था कि होल्डिंग हो रही है तो होल्डिंग को क्यों होल्डिंग हो रही है और होल्डिंग को करना है कि नहीं करना है। हाँ। तो बस फिर यही हुआ कि एक दिन जब मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था तो फिर एक दिन मैसेज तभी आपका आया था गुरुकुल वाला। तो वन नाइट आई वाज थिंकिंग, तो अचानक देखा कि आपका है, तो मैंने बस वी नेवर थिंक मोर अबाउट द थिंग्स। हाँ कि तो चलो करते हैं, देखा जाएगा जैसा भी होगा। जबकि ये दिस वाज अ हैवी टाइम फॉर अस। हैवी टाइम, ऑब्वियसली 5 दिन निकालना। नहीं, पर्पस दिस बिकॉज दिस इज जुलाई। हाँ ऑब्वियसली, और 31 जुलाई आ रही है। नहीं, इंडिविजुअल्स के रिटर्न जा रहे हैं समय, इसलिए में सारे ऑडिट का भी टाइम है और सब कुछ हैवी टाइम है। तो ऑफिस को मैंने कहा ऐसा है कि सेकंड हाफ में ऑफिस करेंगे, अभी हम जा रहे हैं और हम आ जाएंगे फटाफट। और हमने कहा चाहते हैं समझेंगे पहले कि कहाँ गलती कहाँ हो रही है। दैट वाज द रीजन आई आस्क यू कि होल्डिंग वाला चक्कर क्या है और होल्डिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और होल्डिंग अगर हो जाती है तो क्या होगा। इट वाज अननेचुरली मेरा पूछने का हो सकता है कि आपको लगा होगा कि मैंने गलत तरीके से पूछा, लेकिन दिस वाज हैपनिंग विद मी। और उसको सही करना जरूरी था। नहीं, वो तो मैं मजाक करता रहता हूँ। मैं ऐसे मजाक इसलिए करता हूँ ताकि वो बात कम से कम याद तो रहे, कभी भी ऐसा हो। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेसिकली बीइंग द चेयरमैन ऑफ माय इंस्टीट्यूट आई आल्सो यूज्ड टू डू दिस माय स्टूडेंट्स आल्सो। क्योंकि बेसिकली जब तक कोई ऐसी बात ना कहो दूसरों को याद नहीं रहती, हिट नहीं करती, और जब तक वो कहेंगे नहीं तब तो समझेंगे नहीं वो कैसे करना है। हाँ, बिल्कुल। तो दैट वाज द मेन रीजन, बट आई कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो वो ठीक है बात। तो बस एक छोटी सी आपसे है गुजारिश कि आप अभी मुझसे वो क्वेश्चन पूछे, मैं वैसे ही कि दिस वाज अ वेरी गुड प्रोग्राम एंड एक्चुअली आई एम गेटिंग द थिंग्स। एक छोटा सा इसमें ऐड कर दीजिए थोड़ा सा, अगर प्रोग्राम से सब लोग गेन कर रहे होंगे, शायद कुछ लोग कहने में हिचकिचा रहे होंगे, इसमें अगर कोई गलती से कोई बंदा नया आ जाएगा तो वो काफी टाइम तक देखता रह जाएगा कि ये हो क्या रहा है। नहीं तो हम लोग जनरली मना करते हैं कि एकदम नए कम्युनिटी में मैंने कहा गलती से आ जाएगा। मैंने अभी गलती से आ जाएगा। देखिए किसी ने जैसे मैंने कहा हम प्रोफेशनल हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा अगर आप हमको थोड़ी देर बताएंगे हम आधे घंटे में समझना चालू कर देंगे। हम शायद आप बता रहे थे हम 25 ट्रेड ले रहे थे, तो हमने शायद 2 दिन के बाद ट्रेड लेना चालू कर दिया। और ट्रेड ले रहे थे, लगातार ट्रेड ले रहे थे। और जब आपके पास आया था उस समय मेरे पास 40 ट्रेड रखी हुई थी, 40 लॉट रखी हुई थी। तो दैट वाज द रीजन आई केम। ऑल माय पार्टनर्स वर सेइंग कि ये 40 50 लॉट लेके आप होल्ड करके चल रहे हो, जबकि लाख रुपए इसमें लॉस चल रहा था। तो मैंने कहा आते ही मैं पहले काट देता हूँ और बाद में देखेंगे करना क्या है। जाने दीजिए, लाख रुपए लॉस है तो जाने दीजिए पहले, लेकिन यहाँ आए हैं तो पहले यहाँ समझते हैं, बाद में लॉस तो देख लेंगे, रिकवर कर लेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल कि बहुत सारे काम छोड़ के आए, 5 दिन बिताया, बहुत सारा समय इन्वेस्ट किया, पैसा तो मायने नहीं रखता, ठीक है छोटी सी चीज़ है। पैसा तो नहीं रखता। वो दोनों इक्विवेलेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ, गेन हुआ है। इसमें मैं इसे कुछ नहीं, ये नहीं कहूँगा कि गेन नहीं हुआ, गेन हुआ। हाँ, आगे बिल्डअप हो जाएगा। मतलब पेशेंस, वो समय, जगह है, वो सारी चीज़ें पता चल गई कि अब करना क्या है एक्चुअली। पेशेंस बिल्डअप हो, क्योंकि बेसिकली जो एक मेन है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास तो फुल डे है नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल ऑब्वियसली आप लोग ट्रेडर्स हैं यहाँ पे, ज़्यादातर रोड ट्रेडर्स हैं। हमारे पास सिर्फ बहुत ज़्यादा होगा तो सुबह का 2 घंटा होगा, और वो 2 घंटा वाला आपने कहा ना कि एक ट्रेड ले लीजिए, ख़त्म करिए, और हम वही ट्रेड ही ले सकते हैं। हम एक ही ट्रेड ले सकते हैं, दूसरी ट्रेड लेने के लिए हमारे पास दिन है ही नहीं। लिटरली हमारे पास ट्रेड है नहीं, और एक दिन ट्रेड नहीं लिया तो फिर छोड़ देना है बस। हमारे पास सिर्फ इतना ही टाइम है और सारा टाइम है ही नहीं, और यही तरीका भी है, और हमारे पास टाइम है ही नहीं। और अगर बाई चांस नहीं उठ रहे होंगे तो हम बंद ही कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि उसके बाद हम उठ के बाहर चले गए। एंड कई बार हमारे पास किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के बाद सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के सामने आके बैठ गए हैं, तो आई कैन नॉट ओपन माई मोबाइल एंड सी कि क्या हो रहा है। यहाँ तो आज आए तो हम बता के आ गए कि हम बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया है, कहीं किसी को समझा के आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो कहीं हम कई अलग अलग कहानी समझा के आए जी। तो लेकिन वहाँ पे तो हम किसी कुछ कह नहीं कह सकते। तो जब निकले घर से 12 बजे या 11:30 बजे, तो फ़ोन बंद करके आना होगा, मतलब ट्रेड बंद करके आना होगा।
चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, और हम लोग कई बार मिलेंगे, ऐसे किसी सेशंस में मिलते रहेंगे। नहीं बट बढ़िया। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर योर गिविंग लर्निंग दिस। और ये अच्छी लर्निंग है आप जब स्प्रेड कर रहे हैं जी, और आई थिंक इससे कम्युनिटी का बेटरमेंट होगा जी, और आने वाले टाइम में जो है बहुतों को इससे बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच सर। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही बस धीरे धीरे। कैसा रहा पूरा ओवरऑल समय, कैसा बीता, और ओवरऑल क्या क्या लर्निंग्स मिली, और ओवरऑल इन चीज़ों को किस तरीके से आगे हम इम्प्लीमेंट करके बच सकते हैं, लॉसेस से प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाए हम। और हम रांची से हैं जी, और ट्रेडिंग 2013-14 से हम करते थे। हाँ, MCX में किए हैं, कमोडिटी में किए हैं, और अप्रॉक्स हम 2 साल में 25 लाख रुपए का लॉस बुक किए हैं। और उसके बाद ट्रेडिंग से कोसों दूर हो गए। घर वालों का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर कि तुम ये सब तेरे से होने का बस की बात नहीं है, छोड़ दो, जिंदगी बर्बाद कर लिया। बहुत बड़ा लॉस बुक करने के बाद हम लोग ट्रेडिंग से दूर हो गए। और हमारा अपना कंप्यूटर का बिजनेस है, सेल एंड सर्विस, काफ़ी अच्छा चलता है, और अपने बिजनेस से सारे पैसे को हम रिकवर कर लिया। और इसके बाद 2017 तक तो बिल्कुल नहीं। इधर रिसेंटली कुछ दोस्त हमारे बोल रहे थे कुछ कॉलपुट ऐसा होता है उसमें बहुत पैसा बनता है। ये दिमाग में मेरा डाला हुआ था, बट कॉलपुट होता है क्या, करता है कैसे, मुझे कुछ मालूम नहीं था। बट आपका यूट्यूब पे और ये चीज़ों पे आपका ऐड आने लगा तो हमने क्लिक किया, और एक वेबिनार का लिंक आया, उससे अटेंड कर लिया। तो शायद आपने एक दिन पहले कॉल भी किया था कि ऐसा ऐसा वेबिनार है, अटेंड करना है। तो कॉल पुट के बारे में हमको क्या पता है, तो हम बोले हमको कुछ नहीं पता। तो आपने एक लाइन में कहा अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल ले लेना, और नीचे गिर रही है तो पुट लेना। सब ये बेसिक चीज़ जानो, बाकी वेबिनार में आपका हो जाएगा। और संडे का क्लास था, हम काफ़ी एक्साइटेड थे, और उसी दिन रात में 2-4 वीडियोस कॉल पुट के हम यूट्यूब पे देख लिया। तो मोटामोटी फंडामेंटल चीज़ें समझ में आ गई, होता क्या है, समझना क्या है मुझे। और आपका 3 घंटा का जो वेबिनार था बहुत अमेजिंग वेबिनार था। वो 3 घंटे में बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई कि इसको करना चाहिए। ये एक आखिरी मौका है जहाँ से हम 25 लाख का रिकवरी कर सकते हैं फ्यूचर 2-3 सालों के अंदर। और उसके बाद वो क्लास के बाद आपका कम्युनिटी ज्वाइन किए हैं, कम्युनिटी के बाद आपका क्लासेस स्टार्ट हुआ मंडे टू फ्राइडे, बेहतरीन रहा। और उसके बाद हमने पेपर ट्रेड स्टार्ट किया, और पेपर ट्रेड में एक्यूरेसी 60-70%, मतलब उसको भी रियल मनी सोच करके। फीलिंग वैसे ही आ रहा था जैसा रियल मनी में होता है, वैसा वाला फील आ रहा था। कुछ लॉस हो गया तो बहुत मूड ऑफ हो गया, अपसेट हो गया, ऐसा वाला टाइप का फीलिंग आने लगा। तो पेपर ट्रेड पे करते करते और इधर फिर 2 महीना ऐसे कुछ हुआ, फिर आपका VIT प्रोग्राम आया कि आप उसको अटेंड कर सकते हैं। तो अभी तक मतलब यहाँ से आने के पहले तो हमने कोई ट्रेड ही नहीं लिया था। 3 महीना आपने कहा था 5 हफ्ते दूर रहे, और जो जितना दूर रह सकेंगे, जितना लेट से ट्रेड लेंगे उतना बेहतर ट्रेड लेंगे। और हमने तो खोने के लिए बहुत खो चुका है, मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं। पेशेंस ही है जिसको रख सकते हैं। और बार बार पेशेंस की बात करते हैं, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। मुझे आपके ऑनलाइन क्लास में पेशेंस वर्ड समझ नहीं आता था। पेशेंस रखना क्या है, रहना कहाँ है, कैसे रखना। बट ये जो आपका गुरुकुल सीजन में आने के बाद पेशेंस समझ में आया कि पेशेंस का कहने का मतलब आपका क्या, हमको कहाँ पेशेंस चाहिए, क्या रखनी चाहिए। अभी मैं 4 दिन ट्रेड लिया, 2 दिन तो हमारा प्रॉफिट में निकला, और 2 दिन में सीखने में निकल गया। प्रॉफिट आया बट मैंने बुक नहीं किया। पेशेंस, तो पेशेंस कई बार भारी पड़ा, कई बार पेशेंस लॉस को रिकवर भी किया। तो ओवरऑल ये 4 दिनों में 5 दिनों में सीखने के लिए धैर्य सीखा। आप जो मनोविज्ञान की बात करते हैं कि मनोविज्ञान को कैसे कंट्रोल करना है, वो सीखा। कि अब ट्रेड में बने रहने के बाद पहले डर रहता था, जैसे ट्रेड में एंट्री किया धक 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 स्टार्ट हो गया, और जब तक वो निकल नहीं जाते लॉस या प्रॉफिट, वो धक धकाट रहती थी। अभी क्या है कि ट्रेड लेने को चिल मार रहे हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो ये इंप्रूवमेंट हुई। ट्रेड लेना कहाँ से ये पता चला। अभी पहले क्या होता था कि LTP देखते थे बट उतना एग्जैक्ट एंट्री नहीं ढूंढ पाते थे। कि आप बोलते हैं एक्सटेंशन से ट्रेड लेना है, सपोर्ट से ट्रेड लेना है, समझ में नहीं आता। कई बार सपोर्ट आके चला गया और फिर सपोर्ट पर ट्रेड ले लिए रहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्लैरिटी हुई कि नहीं, एक बार जो एक्सटेंशन या एक बार सपोर्ट जो आ गया दोबारा उस पर ट्रेड नहीं लेना है। डाइवर्जन का क्लैरिटी हुई, और बहुत कुछ समझ में आया। अब ऐसा लग रहा है कि एक सपनों के उड़ान को एक अपने पंख लगा दिया। अब जो कुछ हम पहले सोच रहे थे जो अपने धंधे में नहीं हो सकता है, वो इस बिजनेस में हो सकता है, और हर कुछ हो सकता है जो हम सोच पाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बताएं, आपका भी कैसा, पहले का दौर कैसा था, अभी क्या है, और आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? वैसे तो मैं 8 मंथ से कर रहा हूँ, बट मेरा ओवरऑल लॉस मेरा सर 50 से 60 हज़ार ही है। क्योंकि मैं जब ज्वाइन किया था तो 2-3 महीने तो मैं पेपर ट्रेड किया, फिर उसके बाद सर किया तो 2 महीने प्रॉफिट आया, फिर बीच में दोस्त कुछ मिल गए,
उन लोग के साथ करने में सर 1-2 महीना लॉस चले गए मैं। तो फिर बट मैं सर फिर अपने आप को कंट्रोल कर लिया। ओवरऑल मेरा सर ज़्यादा नहीं 50 से 60 हज़ार लॉस आया था। फिर मैं यहाँ आया, फिर मेरे को तो यहाँ ज़बरदस्त मज़ा आने लगा। लॉस हुआ सर वो बात अलग है। हाँ, वो एक दिन लॉस हुआ था ना। एक दिन लॉस हुआ और मैं 2 ही दिन ट्रेड ही किया। स्टार्टिंग में 2 दिन में बस पेपर ट्रेड में देखता रहा। बट सर मेरे अंदर पेशेंस था बिल्कुल था ही नहीं है। मैं भी देखता था हर कैंडल पे ट्रेड लेना ये वो, बट यहाँ आके सर एकदम ज़बरदस्त वाला मज़ा आने लगा। तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ट्रेड कहाँ से लेना है कहाँ से लेना है, और लॉट साइज कम करने की ज़रूरत है। लॉट साइज में सर कभी 3-4 से ऊपर जाता नहीं था। हाँ, उस दिन सर अचानक से बस नहीं, इतने बड़े लॉट्स में ट्रेड नहीं ले सकते हम लोग। 2-3 से ऊपर छोटे लॉट्स में रहेंगे, हमेशा कंट्रोल रहेंगे। आपको पता है कि ज़्यादा कि इतना इससे ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है। मैं सर मेरा था कि मैं रोज का 2000-3000 बना के बस, चाहे तो आएगा या जाएगा, लेकिन वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, ये हमको पता होना चाहिए। जब बड़े लॉट्स रहेंगे तो हमको हमारा डर बढ़ जाएगा तो गलत जगह गलत डिसीजंस लेंगे। तो वो डिसीजन सही रखने के लिए हमको अपने डर को कंट्रोल करने के लिए सही लॉट्स लेने हैं। चलिए बढ़िया है, तो फिर इसको कंटिन्यू करना है हमको। नेक्स्ट गुरुकुल में मिलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। चलिए बढ़िया है, फिर इन लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। काफ़ी टाइम से ऑनलाइन बात करते करते फिर मुलाकात होती है तो मज़ा आता है ना कि कितने, वैसे तो ऐसा फील ही नहीं होता है क्योंकि रोज़ ही बात करते हैं, रोज़ ही चैट हो रहा है, रोज़ ही सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा लगता ही नहीं कि कभी मिले ना हो। मेरे लिए तो सर ये क्लास जो है कोई वो नहीं था, मतलब वीआईटी में तो हम लोग रोज़ ही 2 घंटे बैठते हैं। हाँ, उसके लिए। लेकिन सर वीआईटी में बैठने के बाद भी जो इमोशंस थे वो कंट्रोल तो होते नहीं थे। और मेरी जो बेसिक सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि मैं दिन के 100 ट्रेड लेता था। एक कैंडल 5 मिनट की, उसमें 3 ट्रेड। अच्छा, मतलब ये स्थिति थी। शाम को 3:30 बजे अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखते थे तो 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 9,770 रुपये कामत जी को दे देते थे। ये स्थिति थी मेरी। आपसे जुड़ने के बाद वो सब सुधार हुआ, और जो यहाँ आने के बाद जो सबसे बड़ा मेरे अंदर जो सुधार हुआ है, 2 या 3 कॉल सर, इससे ज़्यादा नहीं। अभी उसको और कम करना है। एक्यूरेसी अभी थोड़ी और जब बढ़ेगी तो फिर बढ़ाएंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। दूसरी चीज़ जो यहाँ सबसे जो मुझे अच्छा लगा, जो यहाँ पे आने के बाद हर एज ग्रुप के लोग मिले। हर एज ग्रुप के। मुझे लगता था कि शायद हमारे जूनियर्स जो है नहीं करते होंगे। हाँ। ये सब बड़े लोगों का काम है। जैसे हमारा उम्र जो है 40-42 साल है, तो 60 वाले करते होंगे, 58 वाले करते होंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि अरे ये तो बच्चे हैं, सब सीख रहे हैं, अच्छा है। तो ये एक सबसे बड़ा हम लोगों का फ्यूचर जो है, देखिए हम लोग बेसिकली गांव से हैं जी, ये भी गाजीपुर से हैं। मैं बनारस में रहने वाला, मैं गाजीपुर का हूँ। रास्ता बनारस में। और आपके जो बहुत सारे जो अश्विनी जी हैं वो चंदौली से हैं शायद, यही चक्कियाँ से। और विनीत जी हैं, बता रहे थे भभुआ से हैं। इतना अच्छा लगता है सर कि छोटे गांव से लोग जो जुड़ रहे हैं ना, ये सर आने वाले हम लोगों का बहुत अच्छा भविष्य है। लेकिन बस वही है कि आने वाला समय जो नए लोग हमसे मिलते हैं, जो मैंने अपना 1.5 साल 2 साल का जो मैंने कैरियर अभी ये ट्रेडिंग में दिया है, जी, वो जो भी मुझसे मिलता है, सबसे पहला मेरा ज्ञान यही रहता है कि भैया पहले तुम सीख लो। हाँ। पहले बिना गुरु का ज्ञान लिए कुछ होने वाला है नहीं होने वाला है। ऐसी बात है। आप हाई स्कूल किए, इंटर किए, बीए किए, जो भी किए, 1-2 साल इसको भी सीख ही लो। बिल्कुल सही है। और क्या। और उसके बाद जो है अपना काम चालू करो। चाहे भगवान चाहेंगे तो तुमको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2,000 रुपया भी रोज कमाओगे तो 20 ट्रेडिंग डे है तो 40-50 हज़ार रुपये तुम्हारे घर में आएंगे। सही बात। बस ये है कि सीख लो। सही बात है। ये सबसे बड़ा मतलब मुझे अच्छा लगा यहाँ आने के बाद कि जो नए नए लड़के भी आ रहे हैं सर, बहुत अच्छा लगा। नहीं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सर। और आप लोग आए यहीं होके हम लोग मुलाकात नहीं हो पाती है, चीज़ें इतना व्यस्त समय और सारी चीज़ें बातें होती है, सब कुछ है। लेकिन अच्छा लगा कि इसी बहाने कम से कम मुलाकात हुई। और आपसे जुड़ने से पहले लगभग 2-3 चीज़ मैं किया था जी। लेकिन वही होता है ना कि बिना सदगुरु के मिले कोई ज्ञान होता नहीं है। तो बहुत लोग क्या था कि वीडियो भेज दो, देख लो, क्या कुछ नहीं लगता था। जब मैं वेबिनार अटेंड किया, आपको विश्वास बताऊं, मैं टॉयलेट भी नहीं गया था 3 घंटे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती थी, लेकिन जब उससे ऊपर की चीज़ें समझ में आनी, कैलकुलेशन में से खेलना, हम तो आपके साथ मैनुअल कैलकुलेटर पे भी खेले, पेपर और पेन के साथ में बैठे हुए हैं। तो हमारे लिए तो ये तो कुछ नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो एकदम ईजी आसान काम हो गया। उसमें तो कैलकुलेशन करते करते निफ्टी निकल जाती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी तो एक क्लिक से सारा कुछ पता। इतना आसान हो गया है, इतना आसान हो गया है कि मेरा मानना है जो लड़का, जो आदमी
अगर 1 साल अपना LTP कैलकुलेटर को दिया, ओरिजिनल मतलब कि सही वाला, हाँ, तो उसको जीवन में कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो सुबह 9:15 से लेकर के 12 बजे तक अपनी ज़िंदगी को बुक करके आराम से बैठेगा और मस्त रहेगा। बनारस में तो ऐसे जानते ही हैं, सब बम बम है, यहाँ का क्या है, सब कुछ अपना फिटी है। नहीं, बढ़िया है, सही है सर, सही है सर। तो गाजीपुर में कहाँ से हैं आप? सर गाजीपुर में मैं मनिहारी ब्लॉक पड़ता है। मनिहारी, हाँ जी हाँ जी सर। वहाँ सर मैं काफ़ी सालों से जैसे कई बिजनेस को मैंने ट्राई किया। हाँ, हाँ। तो वही तो मुझे लगा कि मेरी जो सोच है उस तक मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। इसलिए मैंने काफ़ी तरह की चीज़ों को मैंने देखा। फिर मुझे लगा कि मुझे एक दोस्त ने बताया चलो ट्रेडिंग देखते हैं। तो इसमें बोला कि मैंने 50 लाख बना लिए। मैंने कहा चलो मैं भी सीखता हूँ। तो मैंने पूरा सेटअप लगाया कंप्यूटर वगैरह पर। 2-2 बजे तक, रात तक यूट्यूब पे मैंने कई वीडियो देखे। तो कुछ जो समझ में आता था मैं अपना उसमें देखता था। तो मैंने फिर इसके बाद मैंने एक एंजल में मेरा अकाउंट मैंने वो करवाया। इसके बाद फिर जो छोटे छोटे ट्रेड में तुरंत लेना और तुरंत 100-200 हो जाएगा तो बुक कर देना। तो यही काम काफ़ी समय, तो मान लीजिए दिन भर में 20-30 ट्रेड किया तो प्रॉफिट चला जाता था। मान लीजिए सुबह से शाम 2 बजे तक 8,000-10,000 हो गया। और फिर वो जो 2 बजे लेते थे तो फिर शाम को 2,000 रुपये माइनस हो गए, चाहे प्रॉफिट हो गए। तो इतना मुझे, हाँ जी, तो इतना मुझे लॉस प्रॉफिट तो नहीं हुआ सर। तो फिर मेरा ये चीज़ था कि मैं रोज़ किसी न किसी का वीडियो देखना, किसी का वेबिनार। तो मैं आधे घंटे अगर किसी का आ गया यूट्यूब पे, चलो भाई 500 दे के मैंने देखा, तो उसमें ये आधा घंटा देखता था, मुझे नहीं समझ में आता था, चलो हटाओ बंद करो दूसरा, फिर दूसरे की तलाश। तो कई लोगों का मैंने रात 9-10 बजे तक वेबिनार देखा। फिर दिन में यही, तो फिर मैं संडे को सो रहा था तो फिर आपका आया। तो आपका आया तो मैंने कहा 199। तो हमने कहा चलो फ्री हैं और 4 घंटे का बता रहे हैं तो चलो एक ये भी देखते हैं। तो मैंने जब तुरंत मैंने ज्वाइन किया और इसके बाद वही 11 बजे से क्लास थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं किसी का उतना क्लास मैंने 10, 15, 20, 25 मिनट जो बोलते थे इसके बाद मैं हट जाता था। लेकिन मैं 3 घंटे मैंने पूरा मतलब अटेंड किया आपका वेबिनार। इसके बाद मैंने वेबिनार अभी छोड़ा भी नहीं था, तभी मैंने ये तुरंत मैंने क्लास ज्वाइन किया और LTP के लिए मैंने तुरंत वो मैडम को भी मैंने बात हुई थी। इन 5 दिनों ने आपको जीवन को कितना बदला? इस 5 दिनों ने मेरे जीवन को, मैं उस सीढ़ी पे हूँ जो नीचे का पायदान जो है उस सीढ़ी पे हूँ जो ऊपर ले जा सकता है मुझे सफलता की ओर। जी जी, बढ़िया है, ठीक है। फिर पेशेंस को कंटिन्यू रखना है जो 5 दिनों में आपने रखा, और उसी कंटिन्यूएशन के साथ अब घर पे भी वैसे ही ट्रेडिंग करनी है। थैंक यू सर। ये कह रहे थे कि जैसे कि मैं सोच रहा था जी कि मेरा जो गांव है यूपी का अंतिम जिला गाजीपुर और जिले का अंतिम गांव मेरा बलिया के पास एकदम। नहीं, बिल्कुल एकदम कर्नासा के तट पे। अच्छा, कौन सा गांव है? गहमर। सबसे बड़ा गांव है, सबसे बड़ा गांव है और ऑलमोस्ट लगभग हर घर में 2 आपको सैनिक मिल ही जाएंगे। हाँ। जी, तो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे कभी मिल के जी एक आपका 1-8 घंटे का वहाँ सेशन करवाना, जो नए युवा हैं, जब आप बोलेंगे तब आ जाएंगे। मेरे हम ब्लॉक तो यही के हैं। चाहे अगल बगल के, मैं एक बिल्कुल। आपका छोटा सा 2-4 घंटे का जब आपकी इच्छा हो तब आ जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं तो है। मैं चाह रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे आने वाला जनरेशन, जी, जैसे आप अपनी बेटी को सिखाते हैं सर, मेरी बेटी 6 क्लास में है और ऑलमोस्ट मुझसे ज़्यादा जानती है सर। अच्छा है ना, बहुत जरूरी है ये चीज़। मुझसे ज़्यादा जानती है, शार्प माइंडेड होते हैं, वो जल्दी सीख जाते हैं। वो मुझे बताती है कि पापा ये ट्रेड गलत है और ये यहाँ से ट्रेड सही बनेगा। नहीं, सही है, ऐसे बताती हो, बहुत बढ़िया है जी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम लोग तो पूरा कहाँ ढूंढ रहे थे, आप हमारे घर में थे। वही है कि बिना ढूंढे कहाँ गुरु मिलते हैं। नहीं, सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अगले सेशन के एकदम इंतजार में हम लोग बैठे हैं। बिल्कुल चला जाएगा, जहाँ चलेंगे साथ चलेंगे, नहीं चला जाएगा साथ में। सर एक मेरी छोटी सी बेटी है, 5 साल की है। जी। तो जैसे शाम को क्लास होता है तो जब वो हम बोलते हैं चलो मेरी पढ़ाई चालू हो गई, चलो तुम लोग भी पढ़ो, कहती है कि नहीं तुम जीवन का आनंद लेते रहो। चलिए, बढ़िया है, कम से कम मेरी वजह से भी कुछ कहानियां सबके घरों में जुड़ी हुई हैं, यही बहुत बढ़िया है। कुछ गड़बड़ होगा तो कुछ वार्ड में आएगा तब बोल दीजिएगा, यही बात। तो बताइए, फिर आपने ज्वाइन किया कैलकाटा जब हमारा हुआ था 9 जून। यस सर। और आज हो गई 25 जुलाई। उससे 1 महीना पहले आपका कैलकुलेटर मैं लिया था। उससे 1 महीने पहले कैलकुलेटर लिए थे? अच्छा, तब ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात यह है कि
1 महीने में आप 2 बार मेरे से मिल रहे हैं, लोग 1-1, 1.5, 2-2 साल बाद मिल रहे हैं। सर क्योंकि सर ये लेके मेरा बड़ा नंबर कोर्स चल रहा है। हाँ। मेरे को ऐसा कोई नहीं मिला, आपको देख कर अच्छा लगा, जो आपको तो मिलते ही रहेगा, ऐसा ही लगा। हाँ। मतलब उस दिन कोलकाता में आपको बोला था मैं, जी। ऊपर चढ़ने का सीढ़ी मिला मेरे को, बहुत दिन से ढूंढ रहा था। जी जी। बहुत पैसा गया, इतना गया बोलने का नहीं ठीक है। अब इसमें कितना बदलाव आया? सर बदलाव तो बहुत है। घर में मतलब करते थे, आपका जो सिस्टम है वो आई देख के पता चलते थे, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी देख के जो मार्केट किस तरफ जाएगा, लेकिन सही जगह में पकड़ने को नहीं होता था। अगर जगह आता था जो यहाँ से ट्रेड लेना है, फिर वहाँ जगह वाई थोड़ा उल्टा साइड में मुड़ता तो डर जाते थे, नहीं ले पाते थे। लेकिन यहाँ आके वो कन्फ्यूज मेरे को दूर हो गया। এই 5 দিনে আপনার কেমন অনুভব? খুব ভালো, মানে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না এরকম। বাহ। তো আপনি কি বলতে চাইবেন যে নতুন ছেলেরা যারা শুরু করে, মানে কিছু জিনিস আপনি যদি জীবনে শুরু করবেন, প্রথমে একটু অসুবিধা হয়, লোকে মানে ক্ল্যারিটি থাকেনি যে কী করবে জীবনে, তো যারা শিখতে চায়, যারা আমাদের আপকামিং জেনারেশন, তাদেরকে আপনি কি বলতে চান? শেখা তো অবশ্যই দরকার, না শিখে তো কোনো জিনিস, ওই স্যারের ওই পাথরের মূর্তিওয়ালা ঘটনা আমি 2-3 বার করে শুনেছি, এত ভালো লেগেছে গল্পটা। वो मूर्ति वाला वो गाना 2-3 बार से मैं सुना हूँ। ऐसा ठक्कर नहीं खाएगा तो नहीं सीखेगा ना। मैं तो बहुत ऐसा लॉस करके भी भाई तो ढूंढ रहा था, इसीलिए आया। ऐसा तो लगा मेरे को, निफ्टी तो सर आप ही चलाते हो। हाँ ये सर एकदम 100% निफ्टी तो आप ही चलाते हो सर। যদি আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গলের কথা বলবেন, ওখানে একটু চাকরির চাপ আছে, মানে খুব বেশি অপরচুনিটি নেই, লোকে চাকরি বাড়ছে না, এই জিনিসটা খুবই ভালো না। যদি একবার লোকে শিখে নেয়, কোথাও বসে ঘরে বসে ভালোভাবে কাজ করতে পারবে। তো শেখাটা সত্যি জরুরি। শেখা তো অবশ্যই জরুরি, কোনো জিনিস না শিখে তো কিছুই হবে না। সত্যি কথা। बहुत बहुत धन्यवाद আপনার। थैंक यू सो मच सर। तो सर आप बताइए कैसा रहा पिछला 5 दिन और कैसा? सर मेरा पिछला 5 दिन तो बहुत मतलब मेरे में बहुत पेशेंस आ गया है। हाँ। पहले जो मैं मतलब ट्रेडिंग करता था और ठीक ठाक करता था, मतलब एलटीपी कैलकुलेटर से, मगर अभी एलटीपी कैलकुलेटर चेंज होने के पहले मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, बाद में फिर ओआई चेंज हो रहा है, मगर फिर भी बुलिश डायरेक्शन में ही जा रहा था। आज भी अपन ने देखा वही मार्केट चल रहा था। तो वैसे टाइम पे मतलब मैं फटाक से बाहर निकल जाता था। अभी आप सामने थे, आपने बोला कि थोड़ा टाइम रुको, और वो बराबर डाइवर्जेंस लेके रिटर्न आया, तभी मैं निकला। मतलब मार्केट अपने को चांस देता है, मतलब दूसरा चांस देता है अगर हम बराबर से ट्रेड लेते हैं तो। स्टॉप लॉस भी लगेगा तो भी मतलब चांस देगा पहले, फिर स्टॉप लॉस लगेगा। बिल्कुल तो पहले ही चांस में अगर हम रहेंगे और ठहरे रहेंगे तो हमें सेकेंड चांस मिलेगा। या तो प्रॉफिट या तो तुम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो। बिल्कुल सही है। तो चेंजेस तो बहुत आए हम लोग को 5 दिन में, मतलब इतना कुछ सीखने मिला है जो हम लोग लास्ट 3 साल में, मैं तो कोविड के टाइम पे ही शेयर मार्केट स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं फाइनेंस में हूँ, होम लोन का देखता हूँ। तो कोविड के टाइम पे हम लोग घर पे बैठे थे, तब यूट्यूब से सीखा, मगर जो मार्च से सीख रहा हूँ और अब तक सीख रहा हूँ और आने के टाइम पे भी सीखते ही रहूँगा आने वाले टाइम पे, तो उसमें मुझे बहुत से चेंजेस दिख रहे हैं और बहुत ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे। ग्रोथ दिख रहा है। तो चलिए, तो फिर पूरा ओवरऑल एटमॉस्फेयर आपको कितना पसंद है, क्या लगा, कैसा ओवरऑल एटमॉस्फेयर था? आपसे लेके अकोमोडेशन से लेके आपके लोगों से लेके, हम भी आप लोग में ही आते हैं जी। बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, कोई चीज़ का टेंशन नहीं। हम यहाँ पे मतलब बॉम्बे से यहाँ पे आके रह रहे, फिर भी मतलब ज़रा भी ऐसा नहीं लगा, सब अपना जैसा ही लगा। मतलब गुरुकुल नाम रखा है, वैसे ही गुरुकुल जैसा था। चलिए बढ़िया है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट गुरुकुल में। और गुरुकुल नाम रखा है तो सब गुरुकुल जैसा ही था। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सर, आप लोग यहाँ आए, थैंक यू सो मच। क्लासेस मैं देख रही थी, कभी कभी मैं देखती थी, बट उसमें ज़्यादा समझ नहीं आता था। तो उस टाइम लगता था कि मतलब क्या है ये नहीं है, तो मैं उतना इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। तो फिर सर बता रहे थे कि नहीं मतलब ये करना चाहिए, जैसा हम लोग जो सपना देख रहे हैं, जैसा फ्यूचर हम अपना प्लान कर रहे हैं, तो आपके बारे में बताए कि सर है वो डायरेक्शन दे रहे हैं, ऐसे करना है ऐसे करना है। तो फिर ऐसा लगा कि नहीं चलना चाहिए, देखना चाहिए, हो सकता है जाके पता चले क्या है नहीं है। तो फिर जैसे वो चार्ट आपने बताया, तो चार्ट में समझने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उतना मेरा मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आपने इतने इजीली आपने इतना डिज़ाइन किया है तो वो हर कोई आसानी से समझ सकता है।
तो वो मैं समझी, फिर आपने जो कुछ भी क्लासेस में बताया तो मैं क्लासेस जो आप ऑनलाइन क्लास करवा रहे थे उसमें उतना नहीं समझ आ रहा था, लेकिन जब मैंने ये अटेंड किया लाइव, आपको मैंने देखा, आपने जिस तरीके से समझाया तो ज़्यादा मतलब नॉलेज आया, ज़्यादा मुझे पता चला कि कहाँ लेना चाहिए, डाइवर्जन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता चली। तो अब मुझे लगता है कि मैं वापस जाऊंगी और मैं अपना डीमैट अकाउंट खोलूंगी और मैं खुद से इंडिविजुअली करूंगी। मतलब 5 दिनों में ये इंस्पिरेशन मिली कि हम अपना करियर बना सकते हैं, हाँ, हम वापस से बिल्कुल। रिबिल्ड कर सकते हैं। जी, और जी, दूसरी चीज़ जी। कि अब वीडियो वाली क्लास देखनी ज़रूरी हो जाएगी, अब तो आपको खुद ही मन करेगा कि हाँ अब इसको देखना जी, चाहिए। जी जी, तो अब मैं मिस नहीं करूँगी। पहले तो मिस कर लेती थी, हाँ चलो देख लिया नहीं देखा, बट अब मैं मिस नहीं करने वाली हूँ मैं। और जो मैं देख रही हूँ, मैं जो सपना देख रही हूँ हमारे लिए, तो और आप जब आपने एंट्री लिया और मैं पीछे खड़ी थी तो आपको देखते साथ ही मुझे मतलब अंदर से एक मतलब बूस्ट, एक किक वाला फीलिंग आया कि मतलब यही वो इंसान है जो हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और मैं बहुत भर गई आपको देख के। इनफैक्ट अभी भी मुझे बहुत मतलब मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो मतलब बता नहीं पा रही हूँ मैं। आपको देख के लगा कि मुझे अब हमें उस ऊंचाइयों तक मतलब पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। नहीं, बिल्कुल सही है। और बस हमको क्या करना है, हमको अपने कर्म करते रहने हैं। मैं हमेशा सबको कहता हूँ मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आप अपना करिए। और उम्मीद करता हूँ जब हम लोग गुरुकुल सीजन 2 में मिलेंगे तो आप एक फुल टाइम ट्रेनर रहेंगी। जी 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 बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय जय